हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम इंशाल्लाह प्रॉपर अपने कोर्स का आगाज़ करेंगे। बट हम इन द मीन टाइम हम थोड़ा सा 4-5 मिनट वेट करते हैं ताकि बाकी भी ज्वाइन कर लेते हैं। और इस दौरान नॉर्मली हमारी रूटीन ये होती है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर होता है उसको हम डिस्कस करते हैं कि भाई अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ तो हम उसको क्लियर आउट करते हैं। तो ओके। अच्छा गाइस, मैं आप लोग से स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर की क्या कहते हैं इफ्तिताई तकरीब करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा गैस, अगेन मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप लोग को दे दूँ। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। मैं ट्रेनर हूँ आप लोग के यूके टैक्सेशन के कोर्स के लिए। इंशाल्लाह आप लोग का साथ मेरे साथ रहेगा, बल्कि मेरे साथ आप लोग का साथ रहेगा तकरीबन कम बेश 2.5 महीने, 2.5 मंथ्स लग जाते हैं हमें। तो डिपेंडिंग अपॉन कि यार आप लोग की अंडरस्टैंडिंग कैसे है। जब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे हमारा कोर्स चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह अब तो आप लोग को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं कि जो आप लोग को बिल्कुल समझ ना आए। मैं 110% इस पे श्योर हूँ कि इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो मैं आपको बताऊँ और वो आप लोग को इंशाल्लाह समझ ना आए, और वो चीज़ें हम करेंगे जो आपको प्रैक्टिकली इस्तेमाल में भी आपकी आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बेसिक से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने स्टार्ट करना है, हमने जिस तरह लास्ट हमारे डेमो लेक्चर में भी हमारी डिस्कशन हुई थी इस बात पे कि हमने अपने कोर्स को, अच्छा इसी से पहले थोड़ी क्लास की इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने सुन लेनी है। ड्यूरिंग द क्लास आप सबके माइक म्यूट होने चाहिए, कैमरास भी म्यूट, मतलब आप लोग के बंद होने चाहिए। सेकेंडली, क्वेश्चन आंसर लाजमी होंगे बीच में, ठीक है। नॉर्मली मेरी कोशिश ये होती है कि स्टार्ट के 10 मिनट तब तक बाकी भी ज्वाइन कर लेते हैं और हम प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज भी कर लेते हैं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होती है। और लास्ट के 10 मिनट्स या 5-7 मिनट जितने भी होते हैं वो भी हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखते हैं कि जो आप लोग के मसले होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग द क्लास कोशिश करें आप लोग माइक अनम्यूट ना करें। हाँ, जब मुझे लगेगा ड्यूरिंग द क्लास भी, ड्यूरिंग द लेक्चर, कि मैं क्वेश्चंस ले सकता हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगा। एंड आप लोग रेज हैंड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। जिसका रेज हैंड होगा मैं उसका नाम कॉल करूँगा, वो अपना माइक अनम्यूट करेगा और वो अपना क्वेश्चन पूछ सकेगा, ठीक है। अच्छा जी, एक दो चैट्स। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें। आप लोग चैट में, सॉरी, आप लोग चैट में मैसेज करते हैं, मेरे उसी तरह ज्यादातर ध्यान होता नहीं है। बेहतर यही होता है कि हम सामने कम्युनिकेट करें माइक अनम्यूट करके और हम क्वेश्चन आंसर करें। चैट में ना आप लिखेंगे फिर मैं आपको आंसर करूंगा तो लंबा किस्सा हो जाता है। बेहतर यही होता है कि जब आपको कोई क्वेश्चन हो रेज हैंड करें, मैं आपका नाम कॉल करूंगा, माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछे और इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सर, हमारा जो पहला टॉपिक होगा, जो पहला सेक्शन इनफैक्ट होगा वो होगा पर्सनल टैक्सेशन, ठीक है। पर्सनल टैक्सेशन आप इसको कह सकते हैं कि इंडिविजुअल टैक्सेस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा। सेकंड हमारा होगा कॉर्पोरेशन टैक्स। थर्ड पे हम करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम अपनी जुबान में वीटी बोलते हैं। और अल्लाह आपका भला करे, फोर्थ नंबर पे हम करेंगे कंपनी सेक्रेटेरियल हम करेंगे, ठीक है। जिसमें जितने भी यूके के गवर्नमेंट के साथ मामलात होते हैं, रजिस्ट्रेशन, कंपनीज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग ये हम डिस्कस गैस, मुझे एक सेकंड आप दीजिएगा, मैं अपनी पानी की बोतल भूल आया हूँ। मुझे एक सेकंड आप दीजिएगा, मैं अपनी पानी की बोतल लाऊं। थैंक यू, एक सेकंड।
हाँ जी। अच्छा, अ, हमारे पास पहले सेशन, हमारे पास पर्सनल टैक्सेशन है, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रोफेशन टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट। देन हमारे पास कंपनी सेक्रेटरियल आएगा। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे पर्सनल टैक्स को, और ये हमारे कोर्स का तकरीबन आधा टाइम ये लेता है। ठीक है, रीजन उसकी ये है कि ये हमें बहुत हेल्प आउट करता है कॉर्पोरेशन टैक्स में। ऐसे कह लें, पर्सनल टैक्स आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो 60-70% आपका, बल्कि 70-80% इनफैक्ट आपका कॉर्पोरेशन टैक्स भी साथ कवर हो जाए। बस थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं क्योंकि फिर हमने कंपनी पर्सपेक्टिव से चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें हेल्प आउट कर देता है। वैल्यू एडेड टैक्स बेसिक है, सिंपल है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं बीच में। इंशाल्लाह ये भी हमारा हो जाएगा इजीली। 3 से 4 लेक्चर्स में आराम से हमारा हो जाता है, और 2 लेक्चर्स हमारे इस पे लगेंगे। इस पे हमारे अराउंड अबाउट लग जाते हैं। इसमें ज़्यादातर मैं जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ना, इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक दिन में आपको सिर्फ डिफरेंसेस बता देता हूँ कि भाई ये क्या डिफरेंस है इसका इंडिविजुअल। अच्छा, बाकी किसी को मेरी आवाज़ में मसला आ रहा है? राशिद भाई, एनीवन, मलिक साहब, एनीवन? ओके, परफेक्ट है। अच्छा यार, एक बंदा जो है ना वॉलंटियरली, मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा शायद अलग है, आपको लगे। मैं अकेले जो बोलना होता है ना, मुझे अजीब लगता है, ऐसा लगता है मैं अकेला अपने साथ ही लगा हूँ, तो मैं एक बंदे को अपने साथ इन्वॉल्व रखता हूँ। तो एनी वन वॉलंटियरली रेज योर हैंड प्लीज। रेज योर हैंड। रिएक्शन का आई थिंक नीचे बटन होता है। जी, सजाद साहब आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सजाद भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप कैसे सजाद भाई, हैं जी? अल्लाह का बहुत करम है सर। अच्छा, आपने थ्रू आउट, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपने माइक म्यूट रखना और हमारे साथ रहना, ठीक है सर? अच्छा, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बता दें सर क्या कर। सर सर जी सर, मेरा नाम सनी सज्जाद है जी। मैं डेरा गाजी खान पाकिस्तान में रहता हूँ। और माशा, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड ये है कि मैंने बीएस किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, बेहतरीन। एफसी कॉलेज लाहौर से। मास्टर्स किया हुआ है सोएस लंदन से, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। माशाल्लाह, और जबरदस्त। उसके बाद और एलएलबी किया हुआ है। और करंटली जो है माशाल्लाह। मैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता हूँ, और फैमिली बिजनेस है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान थोड़े में से ही लेवल पे। जी, पाकिस्तान डेरा गाजी खान में। और चलो, साथ थोड़ी बहुत सिविल की लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ, और टैक्स लॉ पाकिस्तान का। बेहतरीन और जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुद्दा हमारा ये है कि आज हमने स्टार्ट करना पर्सनल टैक्सेशन। ठीक है, अब पर्सनल टैक्सेशन, अब जब तक हम कॉर्पोरेशन टैक्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम जो भी बात करेंगे हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल पर्सन के सर्कल में। ठीक है, कि जैसे मैं, मोहम्मद वकास या सनी सजाद साहब हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए किस तरह के टैक्सेस होते हैं, क्या क्या उसके मामलात होते हैं, उसके टैक्स रेट्स क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे पर्सनल टैक्सेशन में। अल्लाह भला करे आपका। हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट टैक्स, हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट टैक्स, हम पढ़ेंगे, हम रेंटल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हम सॉरी रेंटल प्रॉपर्टी करो, रेंटल इनकम पढ़ेंगे हम। असल में मैं जो एक अकाउंट्स कर रहा था वो उसकी रेंटल प्रॉपर्टी से मेरे में दिमाग में रेंटल प्रॉपर्टीज लगा हुआ है। रेंटल इनकम हो गया हमारे पास। उसके बाद आ जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या आप इसको कह सकते हैं सोल ट्रेडर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं NIC। ठीक है, ये हो गया। हम इसमें पढ़ेंगे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम कैपिटल गेन्स टैक्स भी हम देखेंगे, ट्रेडिंग लॉसेस भी हम देखेंगे, डिविडेंड इनकम भी हम देखेंगे,
ट्रस्ट इनकम भी हम देखेंगे। और क्या होता है, हम पेरोल भी हम देखेंगे। और क्या क्या होता है, तो जो जो सामने आता जाएगा देख करते जाएंगे, ठीक है। बस यार मुझे ये टॉपिक्स माइंड में आ रहे, परसेंटाइज में मेजर ये होते हैं, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। एक कोई मेजर चीज मैं भूल रहा हूँ, खैर जब आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। पर्सनल टैक्स में हम मेन ये चीजें देखेंगे। अब हमारा मकसद क्या होता है पर्सनल टैक्स, अच्छा मैं आप लोग को थोड़ा मैकेनिज्म समझा दूं, हम इन चीजों को करेंगे कैसे। हम जैसे पहले एम्प्लॉयमेंट टैक्स देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट से मुराद क्या हो गई कि जैसे एक बंदा अगर जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, तो उसकी सैलरी से उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम पहले एम्प्लॉयमेंट इनकम और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स थी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड टैक्सेबल बेनिफिट्स भी हम देखेंगे, ठीक है। कि एक बंदा अगर जॉब कर रहा है तो उसकी क्या कहते हैं, सैलरी मिल रही है उसको, उसके टैक्सेस किस तरह लगते हैं, टैक्सेबल बेनिफिट जो उसको मिलते हैं, उस पे टैक्सेस किस तरह से लगते हैं, पहले हम इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ना देखो, नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो कि एसीसीए के हैं, ठीक है, जो लास्ट हमारा प्रोफेशनल पेपर होता है, उसके नोट्स हैं। नॉलेज ही है उसमें, ठीक है, प्रैक्टिकल उसमें नहीं है। जाहिर बात बुक से आप क्या प्रैक्टिकल सीखोगे। नॉलेज हम वहाँ से आप गेन कर सकते हो, बताऊंगा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप वहाँ से पढ़ेंगे आराम से। अच्छा, उस मेन मकसद जो हमारे इस कोर्स में यहाँ बैठने का है ना, वो ये है कि यार उस चीज को हम प्रैक्टिकली देखें कि प्रैक्टिकली वो चीजें किस तरह से होती है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली से क्या मुराद है कि लेट्स से एक बंदा है, वो जॉब कर रहा है, उसको हर महीने सैलरी मिल रही है, उसको साल के आखिर में टैक्स रिटर्न जमा करानी है, तो उसका क्या निज़ाम चलेगा, ठीक है। उसकी इनकम हमें कैसे पता लगी, कोई डॉक्यूमेंट होगा जहाँ से हमें पता लगे कि भाई इसकी इस साल में इतनी इनकम थी और इसका टैक्स इतना इससे डिडक्ट हुआ है। हम क्या करेंगे, हम इसकी टैक्स रिटर्न बनाएंगे। मेन मकसद हमारा ये है, ठीक है। हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ ली, उसके टैक्सेबल बेनिफिट भी हमने देख लिए, नॉलेज हमने गेन कर लिया। फिर हम करेंगे एक अदर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जिसको प्रेफर करता हूँ वो है आयरिस एलिमेंट के नेम से एक सॉफ्टवेयर है। उसकी चूंकि हमें थोड़ा डेमो भी 1 महीने का मिल जाता है, ठीक है। तो हम उसकी डेमो सेशन ले लेंगे, आप लोग के सामने मैं वो खुद ही भी करूंगा। तो हम एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ के, उसके बेनिफिट्स पढ़ के, जो टैक्स के मामलात हैं वो पढ़ के, उसके बाद हम रियल डेटा से एक टैक्स रिटर्न बनाएंगे जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट इनकम को ऐड करेंगे और उस पर टैक्सेस हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेम यही रूटीन हमारी चलेगी। फिर हम रेंटल इनकम पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, फिर हम एक रियल डेटा से रेंटल इनकम जनरेट करेंगे और हम उसी टैक्स रिटर्न में रेंटल इनकम में डाल देंगे। मतलब एक बंदा था जिसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी, उसके इतना टैक्स बन रहा था, साथ हमने एक एडिशनल इनकम डाल दी, रेंटल इनकम। फिर हम एक और एडिशनल इनकम डाल देंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी डाल देंगे, अगर वो सेल्फ कोई अपना बिजनेस भी कर रहा है। फिर क्या हो गया मामला, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन वगैरह ये भी हम देख लें, पार्टनरशिप अगर वो बंदा करे वो भी हम डाल लेंगे। उसने कोई कैपिटल गेन्स की, उसके ऊपर भी टैक्सेस बन, उसको भी हम टैक्स रिटर्न में डाल देंगे। इस तरह करते करते हम एक फुल फ्लेज, एक आइडियल सिचुएशन वाली टैक्स रिटर्न हम बना लेंगे, ठीक है। यार अ, सनी भाई, जी सर। आप लोग को स्क्रीन छोटी नजर आ रही है। सर अगर थोड़ी सी enlarge हो जाए तो बेहतर है। अब ठीक है सर। यार ये पहले मुझे कभी इशू नहीं आया है, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि स्क्रीन छोटी नजर आ रही है। खैर अच्छा। एडजस्ट मारेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो इस तरह से हम एक एक टॉपिक देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसकी नॉलेज गेन करेंगे, देन हम एक रियल लाइफ डेटा से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके हम उसको एक फुल फ्लेज टैक्स रिटर्न बनाएंगे। तो इन द मीन टाइम जब हम पर्सनल टैक्स कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एक आइडियल सिनेरियो की टैक्स रिटर्न बनी होगी, जिसमें एक बंदा होगा। अच्छा वैसे आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, अगर आप लोग फोन से यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें आप लोग की गलती है, मेरी गलती नहीं है कि आप लोग को स्क्रीन छोटी नजर आ रही है। यहाँ पे मेरे पास 24 इंच की स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है ना। तो खैर, ये देख ले, स्क्रीन थोड़ी सी जूम आउट कर ले फोन से, बेहतर हो जाएगा आप लोग के लिए। तो हम हमारी एक फुल फ्लैश खैर टेस्ट रिटर्न। अच्छा, ये तो हो गई हमारी स्टोरी।
हम जाते हैं, अब बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह हम कुछ इस तरह से करते हैं कि यार हम सबसे पहले टैक्स बैंड्स देख लेते हैं, ठीक है, कि यूके में टैक्स रेट्स किस बेसिस पे लगते हैं, ठीक है। सर हमारे पास होते हैं, सर हमारे पास होते हैं 3 बैंड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड, ठीक। इसमें अगर मैं आपको, मुझे थोड़ा लिखने दें आप, फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। अ, इसको हम बोलते हैं हायर रेट बैंड और एडिशनल। हमारे पास 3 बैंड, ठीक है। इनके अगर मैं आप लोग को थोड़ी सी लिमिट्स बता दूं तो वो ये हो जाएगा हमारे पास के अल्लाह के भले करे, 1 पाउंड। फिर हम करेंगे 7 700, ये हमारा सेकंड प्लांट हो गया, 125, 140 और, ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारे पास यूके में 3 तरह के टैक्स बैंड्स होते हैं, ठीक हो गया। अगर आप बुक्स देखेंगे तो उसमें एक स्टार्टर बैंड भी होता है, उसको फिलहाल आप इग्नोर मारें, वो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। हाँ, मैं थोड़ी सी चीज़ों को अमेंड करता हूँ अपने मुताबिक, जो कि समझने में आसानी हो। चीज़ें आपको उसी तरीके बताई जाएंगी जिस तरह होती हैं, ठीक है। हमारे पास 3 किस्म के बैंड होते हैं, ठीक है, स्लैब्स होते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम पाकिस्तानी टैक्स से कंपेयर करें तो जितना मेरी नॉलेज है, जो कि मेरी जीरो काइंड ऑफ नॉलेज है पाकिस्तानी टैक्सेस की, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो मैंने ये स्टूडेंट से ही मैंने सुना है, मुझे अपना नहीं पता इसके बारे में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट इनकम पे टैक्स रेट्स डिफरेंट है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या सोल ट्रेडर है या अपना अगर आप कोई बिजनेस करते हो, उसके टैक्स रेट्स डिफरेंट है। ये इतना मैंने सुना है नहीं है इसका मुझे नहीं पता। यूके में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यूके में एक इंडिविजुअल है, जिस तरह सजाद भाई हैं या मैं हूँ या कोई भी पर्सन है जो यूके में रह रहा है, होता ऐसे है कि उसकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम होती है ना, उन सबको कंबाइन किया जाता है, एड अप किया जाता है, एक टोटल फिगर आती है, और उस टोटल फिगर के ऊपर टैक्स लगता है। तो जो हमारे पास टोटल फिगर आती है ना, उसको फिर देखा जाता है कि भाईजान हम बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रहे हैं, हायर बैंड में कर रहे हैं, या एडिशनल बैंड में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रहे हैं तो हम पर प्यारे भाई जो टैक्स रेट लगेगा, तो वो अल्लाह आपका भला करेगा, लगेगा 20%। इस पे हमें लगेगा 40%, और इस पे हमें लगेगा 45%, ठीक है। ये हमारे पास टैक्स रेट्स। अगर हमारी इनकम फॉल करती है फ्रॉम 1 पाउंड टू 37,700 पाउंड, तो हम पे जो टैक्स रेट लगेगा वो 20% लगेगा। और हमारी वो इनकम जो एक्सीड कर रही है 37,700 से अप टू 1,25,000 एंड 140 पाउंड तक की जो हमारी इनकम होगी, उस पर वो 40% टैक्स लगेगा। और अमाउंट एक्सीडिंग 1,25,140 पाउंड,
उस पर हमारा टैक्स लगेगा 45%। अगर इसमें थोड़ा सा आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूं, वो तो कैसे, जैसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम है, रेंटल इनकम है, सोल ट्रेड बिजनेस है, और बस इनकम। हम कहते हैं कि यार हमारी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम थी वो हमारे पास आ गई है 25,000, हमारी ये हो गई थी। रेंटल इनकम से मैं कहता हूँ यार हमने कोई 15,000 पाउंड कमाए, ठीक है। सोल ट्रेडर से हमने कोई 40,000 पाउंड कमाए, so, ठीक है। तो मेरी जो टोटल इनकम बनी है वो बनी है 80,000 पाउंड, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ मेरा बेसिक रेट बैंड, ठीक है। बेसिक रेट बैंड पे मेरा लगता है, अल्लाह आपका भला करे, 20%, ठीक है। बेसिक रेट बैंड पे 20% लगता है, और जो हमारे पास हायर रेट बैंड है उस पर हमारा लगता है अल्लाह आपका भला करे 40%। तो सजाद भाई, हमारी बेसिक रेट बैंड की टोटल लिमिट कितनी है सर? 37,700 सर। 37,700। 37,700 सर। यार एक बात कहूँ, मैं भी जरा देसी टाइप बंद हूँ ना, मैं उर्दू में क्या कहते हैं ना, ये फिगर्स बोलता हूँ। हालांकि पढ़ा रहे यूके का टैक्स काम पिछले 8 साढ़े 8 साल से यूके के लिए कर रहे हैं, लेकिन बेसिक्स हमारी उर्दू वाली 37,700 वाली नहीं है, ठीक है। ठीक है। 1,25,140 जी। है, ठीक है। जी। चलो, कोई गुजारा करेंगे आपस में, खैर। जी। अच्छा, 37,700 पाउंड तो सर। मेरे यहाँ पे आ गए सीधा सीधा, ठीक है। अब मेरी टोटल इनकम थी 80,000। तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को मिला के मेरे टोटल पैसे जो बन रहे थे वो 80,000 पाउंड थे, जिन पे मैंने हम्म। टैक्स देना था। जिसमें 37,700 पाउंड पे तो 20% टैक्स लगेगा लगेगा, क्योंकि मेरा बेसिक रेट बैंड की लिमिट ही 37,700 है, ठीक है। अब रिमेनिंग इनकम मेरी कितनी रह हम्म। गई है? 42,300 पाउंड। ये इनकम 42,300 पाउंड ही मेरी फॉल कर रही है हायर रेट बैंड में, जो कि है 40% टैक्स के हिसाब से। अब इस पे अगर मैं टैक्स लगा लेता हूँ तो ये बन जाएगा प्यारे भाई कोई 7,540 पाउंड, और ये बन जाएगा 16,920 पाउंड, हम्म। ठीक है। इसको हम ऐड कर ले तो ये हमारे पास कोई टैक्स बना हमारा, चौबीस चार इनकम सौ अस्सी इनकम टैक्स पेबल जो मेरा बनेगा वो बनेगा 24,460 पाउंड, ठीक है। ये हमारा पेबल बना। अच्छा, अब यहाँ तक अगर किसी भाई को या हमारी किसी भी बहन को किसी किस्म का कोई भी सवाल है, तो वो रेज हैंड करे ताकि मैं आपका नाम पुकारूं और मैं आप फिर अपना सवाल पूछे। हमारे साथ अख्तर भाई हैं। अख्तर भाई जी, फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, जी सर। अच्छा सर, ये जो आप मतलब इसमें मैक्सिमम जो टैक्स स्लैब है वो 45% है? सर 45 आपको कम लग रहा है तो बढ़ा देते हैं। नहीं 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 सर, वो आप बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जो आपने मतलब कि इनकम वगैरह काउंट वगैरह की है, तो इसमें से हम जो अपने एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं तो वो भी पहले मैनेज करेंगे कि जो हमने टोटल इनकम कमाई होगी उसके ऊपर होगा? तो सर वो देखिए, वो फिर मुझे एक एक चीज के डिटेल में जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक। फिलहाल हम सीधी सीधी बात करें कि भाई मेरी सैलरी से इतना इतना प्रॉफिट था, रेंटल इनकम पे इतना प्रॉफिट था, सोल ट्रेडर से इतना प्रॉफिट था, जी ठीक है। जी। ये हम प्रॉफिट्स पे भी बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और चले ठीक होगा सर, फिर आगे आगे जाकर वो सवाल वो करेंगे। तो वो तो जब हम अ, एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ेंगे तब उसकी अलग कहानी है, रेंटल इनकम की अलग स्टोरी है, सेल्फ जी एम्प्लॉयमेंट अलग एक कहानी है, ठीक है। वो तो फिर बाद में हम डिटेल देखेंगे ना। फिलहाल हम ये अंडरस्टैंड करें कि भाई टैक्स रेट्स क्या है और टैक्सेस एक्चुअली कैलकुलेट किस तरह से होते हैं, ठीक है। हम फिलहाल ठीक ये होगा। ठीक होगा सर, यानी कि ये भी यूएसए की तरह है, मतलब कि यूएसए में भी इसी तरह टैक्स स्लैब होता है कि मुझे उसमें? नहीं पता कि इसका। अच्छा ठीक हो हम गया। हम एक ही सिरात मुस्तकीम है, वो यूके गई, यूके ही है ठीक हो गया सर। ओके। बस। जी अली थैंक यू। भाई, नो इशू। अली भाई, आप पूछो।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा सर, ये जो आपने यहाँ पे ये एग्जांपल दिए जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट इनकम और रेंटल और सोल ट्रेडेड बिजनेस क्या है सर, इसके अंदर मतलब हमारी इनकम कलेक्टिवली अगर जितनी भी हो जाए तो जो इनिशियल बैंड्स के हवाले से अगर वो फॉल करेगी लाइक 37,750 पाउंड, अगर वो फॉल कर रही है एक ग्रुप के अंदर, तो उस इनकम के ऊपर उतना ही टैक्स आएगा 20%। उससे अबव जो जाएगी उसके ऊपर फिर सेकंड बैंड अप्लाई होता जाएगा। एग्जैक्टली। और बिफोर वी गो टुवर्ड्स एनी बैंड, जो हमारी इनकम होगी उसमें जो बेसिक एग्जाम्पशन यहाँ पे जो यूनिवर्सल उसको यहाँ फिलहाल पे मिला। उसको फिलहाल इग्नोर करेंगे। हम स्टेप बाय ओके, स्टेप। हाँ। गॉट इट, गॉट इट। थैंक यू सर, थैंक यू। नो नो। जी राशिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है सर। बिल्कुल, बहुत शुक्र है सर। जी सर फरमाएं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आपने दिखाया है सर, इसमें आपने तमाम इनकम जो है वो सोर्स ऑफ इनकम को ऐड कर दिया, एम्प्लॉयमेंट इनकम, रेंटल इनकम और सोल ट्रेडर्स। सर एज पर माय अंडरस्टैंडिंग जो सैलरी है उसमें भी सेम रेट लगेगा या उसके कोई बेसिक एग्जम्पशंस हैं? थोड़ा सा मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये जरा थोड़ा सा मुझे बता दीजिए सर। तो सर सैलरी जो है ना उस पे एग्जाम्पशन एग्जाम्पशन ऐसा कुछ होती नहीं है। हम फिलहाल आप ये एज्यूम करें कि आपकी जो टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम है वो 25,000 थी। टैक्सेबल रेंटल इनकम जो थी, जो हर एक मामलात निकाल के जिस पे आपने टैक्स देना था, वो 15,000 रेंटल इनकम थी। और सारे एक्सपेंसेस और सारी एडजस्टमेंट निकाल के सोल ट्रेडर इनकम जो आपकी थी वो 40,000 थी। उसके बाद हमारा टैक्स किस तरह कैलकुलेट होगा हम वो देख रहे हैं फिलहाल। हाँ, सर एम्प्लॉयमेंट इनकम में फिर क्या डिडक्शन वगैरह हम कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे जब हम एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ेंगे। रेंटल इनकम का हम अपने टॉपिक में डिटेल पढ़ेंगे। सोल ट्रेडर में फिर डिटेल देखेंगे, ठीक है। क्योंकि सर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग उसकी जो बैंड वन की जो लिमिट है वो सर 50,000 समथिंग नहीं है। मैं इसलिए वजह से कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। नहीं। आप जो बात बता रहे हैं ना वो मैं आपको क्या कहते हैं ना ब्रेक के बाद बताऊँ। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया, जो बिल्कुल फिफ्टी ठीक। थाउजेंड कह रहे हैं ना वो आप, अब ये मैं कह रहा हूँ ना, आप अगर बुक्स की तरफ जाएंगे ना तो उधर चीज यही होगी जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से। ठीक है। ओके सर, ओके, ठीक हो वो गया सर, आप ठीक हो कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, है इस तरह की एक चीज, लेकिन कैसे है वो मैं अभी 50,000 आपको बना के देता हूँ। ठीक है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। ओके ओके। जी वो कैसा हो। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? सब ठीक है? वालेकुम सलाम, अलैक्म शुक्र। जी सर फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी आ रही है सर, सवाल पूछे। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने कहा देखें आप क्या कहते हैं, जैसे ये पढ़ा रहे हैं, आगे जाके पढ़ा रहे हैं, और इससे पहले हमें ये बताएं कि टैक्स हम खुद से स्टडी कहाँ से कर सकते हैं, कि कौन सी उनकी लॉ की बुक्स है, जैसे हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है या सेल्स टैक्स एक्ट है हमारा, अगर उनका कुछ इस तरह से हमें बताएं, फिर वो जो हमें उनका जैसे हम एरएस पे अपना रिटर्न फाइल करते हैं, उनका कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर। तो पहले आप हमें बेसिक वो बताएं सर, उसके बाद आप आगे चलें। आप तो हमें पहले एडवांस में बता रहे हैं, फिर बेसिक फिर कैसे पता चलेगा हमें? अच्छा, तो अगर मैं आपको यहाँ पे देखें ना, तो हम यहाँ पे टैक्स क्या कहते हैं ना, कोई हमने पेपर देने, ठीक है ना, ना हमने लॉ पढ़ना, ठीक है ना। हम देख रहे हैं चीजें प्रैक्टिकल लाइन में सर। और जहाँ तक आप उसकी बात कर रहे हैं वो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि भाई आपको अगर किसी चीज की डिटेल जाननी है, यहाँ पे सेक्शन मैक्शंस होते हैं, लेकिन आपको ना आपको जरूरत पड़ेगी ना यूके में किसी अकाउंटेंट को जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि आपके पास HMRC की वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल होता है। आपको कोई भी मसला हो, किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप सिंपल जाएं, गूगल पे लिखिए और आगे एक वर्ड लिखते हैं एज पर HMRC, ठीक है। आपके पास पहला लिंक आएगा या इस तरह। ये पाकिस्तानी वो नहीं कि आप इतनी इतनी किताबें लेके बैठ जाएंगे और आप देखेंगे कि भाईजान कौन सा ऑर्डिनेंस में किस सेक्शन में किधर जाना है। वो सिनेरियो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप लिखो एम्प्लॉयमेंट। सर ये ये हमने लिखा।
आपके पास पहले gov.uk की वो आ गई है, ठीक है सर। ये आप अपने पास ओपन करें। ये यूके की अपनी HMRC की ऑफिशियल वेबसाइट है। करंट रेट, अलाउंसेज, योर टैक्स फ्री पर्सनल अलाउंस आ गए, इनकम टैक्स रेट्स आ गए हैं, अदर अलाउंसेज। यहाँ से आप ईच एंड एवरीथिंग पर जाके डिटेल में ये आपको, आप थक जाएंगे, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन ये वेबसाइट नहीं खत्म होगी, क्योंकि ये सैकड़ों सालों से इनका ये निज़ाम चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको यही सब कुछ मिलती है यहाँ पे। बुक्स वगैरह का ऐसा ना कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं कर कि बुक्स नहीं होती हैं, लेकिन आपको उसकी जरूरत है। जितनी जरूरत है उतना ही आप देखेंगे और करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि मैं आपको यहाँ पे अगर आपको बताने बैठ जाऊँ कि यार ये सेक्शन, ये ऑर्डिनेंस किताब वगैरह है, आप ये पढ़ें, सर आपको इस चीज में इंटरेस्ट होगा। बाकी जो है ना, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें देखने आए हैं, चीजें प्रैक्टिकल किस तरह होती है, ठीक है ना। नॉलेज पढ़ना होता है ना किसी ने, तो वो कहीं से भी आप बुक्स देख सकते थे टैक्स की, ठीक है। यहाँ पे मेन मकसद 99% लोग का ये कि भाई प्रैक्टिकल चीजें किस तरह होती है, ठीक है ली भाई। तो वो भी आपकी जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। तो इसको इस तरह लेके चलते हैं। अब मैं भी, हमारा माशाल्लाह 10वां बैच है, पिछले 2-2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर हमने ये मैकेनिज्म एक तरतीब से ये डेवलप की है कि भाई स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या देखना चाहते हैं ना, तो हम उसके मुताबिक ही चीज़ों के लिए चल रहे होते हैं, ठीक है ली भाई। सॉरी वकास भाई जो भी थे, मेरे सर नाम भूल। जी इसका तो थोड़ा सा ओवरव्यू, तो मैं इंशाल्लाह अगले कल के क्लास में इंशाल्लाह मैं मजीद बात करूंगा आपसे। तो चले आज क्लास स्टार्ट कराएंगे। चलो, थैंक यू। अच्छा सर, हमने राइट नाउ ये देखा कि हमारे पास 3 किस्म के बैंड्स होते हैं। पर इंडिविजुअल टैक्सेस में आपकी तमाम सोर्स ऑफ इनकम को एडअप किया जाता है और उस पे आपके टैक्स बैंड्स अप्लाई किए जाते हैं। जिस तरह हमने अपने सिनेरियो में देखा कि हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम हमारी ऑल सोर्स ऑफ इनकम से जो बनी थी वो 80,000 थी। उसको हमने अपने बैंड्स के मुताबिक स्प्लिट आउट किया, उस पर टैक्स रेट्स अप्लाई किए, और हमारा टोटल टैक्स जो बना था वो बना था 24,460 पाउंड। अब हमारे पास आई बिलीव राशिद साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमारा कोई स्टार्टर बैंड 50,000 समथिंग का होता है, ठीक है। उनकी बात को हम कैटर कर लेते। वो बैंड नहीं होता, वो असल में होता ऐसे है कि जब आपकी तमाम सोर्स ऑफ इनकम को एडअप कर दिया जाता है, जिस तरह हमारे सिनेरियो में हमारी तमाम सोर्स ऑफ इनकम बनी है 80,000 पाउंड। जब आपकी इस तरह तमाम सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है, इसको हम बोलते हैं टोटल नेट इनकम, ठीक है। जब आपकी टोटल नेट इनकम बन जाती है, इसके बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक टैक्स फ्री अलाउंस दिया जाता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, वो अमाउंट आपके लिए एग्जाम्प्ट होती है, उस पे आपने टैक्स नहीं देना होता। अब जिस तरह पाकिस्तान में होती है कि एम्प्लॉयमेंट इनकम में आपका जो बेसिक स्लैब है, जो मेरे ख्याल में 6 लाख पाउंड है ना, हाँ, तो पहले 6 लाख, और सॉरी 6 लाख रुपए जो है, उस पर आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम पे टैक्स नहीं देना होता। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का शायद डिफरेंट है। यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में आपकी तमाम सोर्स ऑफ इनकम को एडअप किया जाता है, आपकी टोटल नेट इनकम आती है, उस टोटल नेट इनकम से एक फिक्स अमाउंट लेस की जाती है, जो कि आपका टैक्स फ्री अलाउंस होता है, उस पर आपने टैक्स नहीं देना होता। अब यूके में जो टैक्स फ्री अलाउंस है, इसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सनल अलाउंस। और ये पर्सनल अलाउंस जो अल्लाह भला करे हुआ है 12,570 का फिक्स अमाउंट है, ठीक। ये फिक्स अमाउंट है। ये कम ज्यादा होती है, एक ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, एक सिनेरियो में होती है, लेकिन वो सिनेरियो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो बात की चीज है, ठीक है। अभी हम फिलहाल एक सिंपल इजी स्टेप्स हम ले रहे हैं। पर्सनल अलाउंस आपके पास एक टैक्स फ्री अलाउंस है, इस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, और यहाँ पे आपके पास एडजस्टेड नेट इनकम आ जाती है। मतलब 80,000 से मैं लेस करवा दूंगा 12,570 पाउंड। अब मेरी टैक्सेबल इनकम जो बनी है वो कितनी बनी है, वो 67,430 पाउंड। और इस पे अगर मैं अभी अपने टैक्सेस अप्लाई करूंगा तो वो बनेंगे, अल्लाह आपको भला करे, 37,000 हमारे ये हो जाएगा, ठीक है। अब पहले हमारे, अब 37,000 पाउंड वो तो हमारे दोनों सिनेरियोज में सेम ही बन रहे हैं, लेकिन हायर रेट बैंड जो है ना वो कम हो गया है 12,570 पाउंड से। क्यों? क्योंकि हमें पर्सनल अलाउंस मिला, हमारी टोटल नेट इनकम कम हो गई है।
तो हमारे हायर बैंड में अभी 29,000 बने। इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ तो ये मेरी हुई 67,430 पाउंड ही बनती है। अब इन पे अगर मैं टैक्सेस लगाता हूँ तो ये बेसिक रेट बैंड तो उतना ही बनेगा मेरा, और अलबत्ता ये बन जाएगा मेरा 11,800, यानी 11,892 पाउंड। और इनका टोटल अगर हम करते हैं तो अल्लाह आपका भला करे, 19,432 पाउंड हमारा टोटल टैक्स बना है। ठीक है, ये हमारा आफ्टर पर्सनल अलाउंस हमारी जो इनकम बनी है, और उसके ऊपर हमारा जो टैक्स लगा है 90,000। मतलब तो अगर हम पर्सनल अलाउंस की वजह से हमें जो टैक्स की सेविंग हो रही है, तकरीबन 5,028 पाउंड की हमें टैक्स सेविंग हो रही है हमारे पर्सनल अलाउंस की वजह से। सजाद भाई, हम क्लियर हैं यहाँ तक? सजाद भाई नहीं है, चलेंगे? जी सर, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ खड़ा कर लेते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी आप पूछ नहीं वो सकते। मुझे ना ऑप्शन ही मिल रही थी हैंडल की। जूम में कोई होता है, रिएक्शन का टैब होता है, आई थिंक अच्छा वहां से रेज हैंड का ऑप्शन होता है। खैर आप प्लीज पूछें। अच्छा, ये जो इनकम होती है, ये जो आपने जैसे ये 3 इनकम ऐड की हैं, ये एक सिंगल पर्सन की इनकम होती है या एक फैमिली की इनकम होती है? यानी कि अच्छा, आप हमारे सबसे साथ क्लास के शुरू से ही, या आपने अभी ज्वाइन किया थोड़ी देर जी, पहले? आज फर्स्ट डे है मेरा। नहीं नहीं, वो फर्स्ट डे हमारा भी है। क्लास आपने स्टार्ट से ज्वाइन की 9:30 से? जी जी। अच्छा, हमने शुरू में भी डिस्कस किया, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम राइट नाउ तकरीबन अगले 1 महीने 1 डेढ़ महीने तक हम जितनी भी बातें करेंगे वो हम एक इंसान की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक इंसान है की जितनी भी इनकम्स होंगी उनके ऊपर जो जी, टैक्सेस मैं समझ गया, होंगे बिल्कुल ठीक है। उनको हम देखेंगे। अभी यहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम, रेंटल इनकम, सोल ट्रेड इनकम देख रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि लेट्स से योर गुड नेम प्लीज। मोहम्मद इरफान। मतलब इरफान भाई अगर एक इंसान है जो कि यूके में रह रहा है, उसके जी डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है, एक रेंटल इनकम भी है, और एक सोल ट्रेड इनकम भी उनकी है। ठीक है, तो इनकी तमाम इनकम्स को ऐड हमने किया, जो कि हमने एक रफ कैलकुलेशन की भी 80,000 इनकी टोटल इनकम बनी है। इसमें से HMRC ने आपको एक रिलीफ दिया, टैक्स इंसेंटिव दिया, जो कि सिर्फ आपको नहीं हर एक इंसान को अवेलेबल है जो कि यूके में टैक्स पे करता है। वो है पर्सनल अलाउंस, जो कि है 12,570 पाउंड। अब आपकी इनकम 80,000 से कम होकर 67,430 पाउंड हो गई है फॉर टैक्स पर्पज। इनकम तो आपकी उतनी ही है, लेकिन टैक्स में आपकी इनकम कम हो गई ताकि आपका टैक्स कम बने। ठीक है, जी अभी हमने आपकी इनकम को स्प्लिट आउट मारा बिटवीन योर टैक्स बैंड्स, तो हमने टैक्सेस लगाए, और हम आ गए कि भाई आपके जो इनकम टैक्स पेबल है वो है 19,432 पाउंड। जी, ये सारी कैलकुलेशन समझ आ गई है, क्लियर है। जी बस राइट नाउ मेरा ये मकसद है कि यहाँ तक, इस कैलकुलेशन तक आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए जी कि जी, भाई। ओके है, क्लियर है सर। अच्छा, ऐसे में अगर हम इस तरह बात करते हैं कि जनाब हमारे यहाँ पे इनकम जो है ना वो हो जाती है 80,000 पाउंड, तो नहीं, हम कर लेते हैं थोड़ा सा, हम चीजें चेंज करते हैं, और इनकम भी को भी हम 30। अच्छा, इरफान भाई अगर बिजी नहीं है तो थोड़ा हमारे पास आ जाए, क्या थोड़ी गपशप लगाते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इरफान भाई कहानी कुछ ऐसी हुई है हमारे साथ जी कि इनकम थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है सर, जी, कि अब हम हमारी इनकम 1.5 लाख पाउंड हो गई। ठीक है, अब बाजार जी हमें ये लग रहा है एडिशनल बैंड में भी आएंगे। ठीक है, जी बिल्कुल अब ऐसे ही। यहाँ पे एडिशनल बैंड भी सर लगा देते हैं। पहले यहाँ पे आप लोग को थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमारी टोटल इनकम इरफान भाई हो गई है 1,50,000 पाउंड। ठीक है, हमारा जी बिल्कुल ऐसे ही। बैंड है कि 1 पाउंड से लेके 37,700 तक हम जाएंगे तो हमारी इनकम पे टैक्स लगेगा 20%। ऐसे ही है सर, जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने 37,000 ले लिया। ठीक है सर,
अब सेकंड बैंड जो हमारे पास है, जिसे हम हायर रेट बैंड बोलते हैं, ये कह रहा है अगर जो आपकी इनकम 37,000 से अबव है लेकिन लेस देन 1,25,140 पाउंड है, इस पे आपने टैक्स देना है 40%। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे सेकंड बैंड में कितनी इनकम आएगी? ये 1,25,140 है, और जमा इसमें 37,000 करके जो माइनस करेंगे 1,50,000 में से, वो अबव में आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं करूँ 1,50,000 से, अब यानी मैं ये क्या दो, मैं जी, ये टोटल जो दोनों इनकम्स आ रही हैं ना, बेसिक वाली और हायर वाली ना, इन दोनों इनकम को जमा करके और 1,50,000 में से माइनस कर देंगे, तो वो अबव के अंदर कैलकुलेशन में आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं दिस प्लस दिस माइनस दिस कर दूं? हाँ जी, अगर इसको लेते हैं तो ऐसे किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं, हायर के अंदर सिर्फ आएगी वो अमाउंट, जैसे हम 1,50,000 टोटल है ना, इसमें से 37,700 माइनस कर देंगे ना, तो बाकी आसान जितनी आसान अमाउंट बच आसान जाएगी। आसान भाषा मिल जाती है, आसान भाषा में बोल रहे हैं। सर आप ये देखिए, यहाँ पे बेसिक रेट बैंड में हमारा स्टार्टिंग पाउंड था 1 पाउंड, ठीक है, जी जी। 1 पाउंड जी से ज्यादा। हायर बैंड में हमारा स्टार्टिंग पाउंड क्या पॉइंट क्या है? थर्टी सेवन जी, थाउजेंड सेवन हंड्रेड पाउंड। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे करूँ कि भाई 1,25,000 में से 37,700 पाउंड लेस कर दूं, तो ये मेरा हायर रेट बैंड हो गया। जी बिल्कुल, ये भी ठीक है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, समझ गए। एडिशनल में अगर मैं ये कर लूँ कि 1,50,000 में से 37,700 भी लेस कर दूं, जी एटी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल फोर्टी, ऐसे ही। तो रिमेनिंग जितनी भी अमाउंट होगी, चाहे वो 10 लाख हो, 50 लाख हो, जितनी भी होगी, वो जी सारे बिल्कुल, एडिशनल इसमें रेट आएगा। बैंड, जिसमें मेरा 45% टैक्स लगेगा, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। तो हमारे मुताबिक हम अगर पर्सनल लॉस नहीं लेते तो हमारा टैक्स जो बनेगा वो यहाँ पे, अल्लाह तीनों आपको, ऐड ऑन हो जाएंगे। तीनों ऐड हो जाएंगे तो हमारा इनकम टैक्स बना 53,703 पाउंड। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बीच में गुलकारियां कर लें, क्योंकि हमने नीचे पर्सनल अलाउंस भी ली है, ये जैसे हम एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर हम पर्सनल अलाउंस नहीं लेते हैं तब कितना टैक्स बनता है, पर्सनल अलाउंस लेते हैं तब हम कितना टैक्स हमें लगेगा। ये हो गया हमारे पास, हम कर लेते हैं दिस माइनस दिस, 87,700 हमारे पास आ जाएगा। जी। और एडिशनल बैंड जो हो जाएगा, 1,37,000 में से 37,700 भी गया और 87,440 भी गया, 12,000 आ गया, 45% आ गया। और अल्लाह आपका भला करे, ये टैक्स में हमारा 5,000 ये बन गया। और ठीक है, हमारा 48,046 पाउंड हमारा टैक्स बना यहाँ पर आफ्टर परसेंट। ठीक, हमारी ये टैक्स कैलकुलेशन हो गई। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन अगर है तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। एनीवन? एनीवन, किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? जी क्लियर है सर यहाँ तक। हम्म। जी अख्तर भाई। जी सर, वो आपकी वीडियो के साथ किसी और की भी वीडियो चल रही है, वो पता नहीं अब किस पोस्टर में बैठा है, तो वो उन्हें कह दे कि काइंडली वो अपनी वीडियो अनएबल कर दें। हमने हटा दिए सर। ये जी। मेरा मेरा ध्यान होता है, लेकिन मैं अब इसलिए मैं दूसरी स्क्रीन पे काम कर रहा होता हूँ, मैं एक स्क्रीन पे कंफर्टेबल नहीं होता, जी। तो मेरा अक्सर ध्यान बनने का नहीं होता उस तरफ। अच्छा। अच्छा। जी सर, मैंने एक चीज़ और कह रही थी कि जो मैंने जिनसे भी मतलब कि ऑनलाइन वगैरह क्लासेस ली है ना, तो उनके एक एक अच्छा सा फॉर्मेट होता है कि वो ना 25% या 30% जैसे ही लेक्चर देते हैं ना मुकम्मल, या उसे हाफ करते हैं तो फिर क्वेश्चन रखते हैं या एंड पर, तो इससे ये होता है कि टाइम भी बच जाता है। अब ये छोटे छोटे अगर हम सवाल जवाब करते रह गए या मैं भी करता रहूंगा तो वो हमारा टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा।
और कोर्स भी उस तरह कवर नहीं होगा जिस तरह हम चाहते हैं, कि क्योंकि अभी अप्रैल में हम मेरी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस दफा अपना टैक्स स्टार्ट कर दे उधर काम। इतनी जल्दबाजी ना करें कि आप अप्रैल में काम स्टार्ट नहीं, करें। अख्तर भाई अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन में अगर किसी को एक ही चीज समझ ना आया ना आई, वो आगे उसको समझ ही नहीं आएगी कैलकुलेशन हो कैसे रही है ना। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जो 25% लेक्चर मुकम्मल हो जाए या कोई जी जी। 30 हो जाए या 40 हो जाए, उसके हम्म। बीच में रख ले। नहीं बल्कि मैं कुछ ऐसी। बोल लेता हूँ अगर जी आपको जी। बुरा ना लगे। जी अच्छा, देखिए, मैं बिल्कुल ये चीज़ मैं पहले कर भी चुका हूँ, ठीक है। मैं देखो, मैं फर्स्ट टाइम टीचिंग स्टार्ट की थी यहाँ पे, ठीक है ना। मेरा टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं 2.5 साल हो गए, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने साथ साथ डेवलप की है, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों से बीच में क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके रीजंस हैं तभी मैं ले रहा होता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है इसके बाद मैंने नई चीज़ देख करनी है, एक टोटली यहाँ से हट की चीज़ मैंने बतानी है, ठीक है ना। तब मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। मैं अगर आपसे आखिर में, मैं आप लोग को 15 मिनट देता हूँ कि भाई अब अभी आप अपने क्वेश्चन पूछे, तो कोई ना कोई बंदा मुझसे लाजमी पहली बात का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और जो मैं पूरा 1.5 घंटा मैंने पढ़ाया होगा ना, फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा, पहले वो बताऊंगा, फिर क्योंकि मैं लेक्चर मेरे जितने भी तो सारे इंटरलिंक होते हैं। मैं आज जो पढ़ाया ना, आखिरी लफ्ज तक जो जो भी बात बताऊंगा वो पहले वर्ड से लिंक होगी कहीं ना कहीं। तो जब वो पहली वर्ड ही आपको नहीं समझ आया होगा तो आखिरी बात का फायदा। जी सर, आप बेहतर कह रहे हैं, आपका अपना चलो, बेहतर कोशिश समझते करेंगे। हैं। जी सर। क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह तरीके से रखेंगे हम, इंशाल्लाह बेहतर कर रखेंगे। सेकंड, एक बात को, अगर अख्तर भाई, टू बी वेरी फ्रेंक, अगर बात जी सिर्फ सर। पढ़ाने की हो ना, जितना लेक्चर मैंने आज के लिए प्रिपेयर किया ना, या जितना मैंने पढ़ाना है आज, या कल मैं जितना पढ़ाना, या डेली मैंने जितना पढ़ाना होता है, वो अगर मैं सिर्फ पढ़ाने पे हो ना, वो आधा घंटा भी नहीं लेता। मुझे स्लो पेस से चीजें बार बार रिपीट करना, बार बार दोबारा करना, ये इसी वजह से मेरा लेक्चर 1.5 घंटे का जाता है। और ये टाइम फ्रेम जो आपको बताया गया, ये सारा इन चीजों को इंक्लूड करके हमने डिसाइड किया होता है कि भाई, मुझे पता है कि मैंने लेक्चर जो आज जो मैंने कराया ना, लिटरली अभी आप आपकी क्लास खत्म हो चुकी है तो आप चाय पी रहे हो। मुझे पता है कि मैंने कितना कराना है, तो इसलिए मैं चीजों को इजी रिलैक्स, ये कोई नर्सरी प्रेप वाला सीन नहीं है कि भाई कोर्स पूरा करना है। कोर्स में यहाँ पे सीखने से मतलब है। देखें, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप पर्सनल टैक्स भी सीखे, आप कॉर्पोरेशन टैक्स भी सीखे, आप वैट भी सीखे, आप कंपनी सेक्रेटरियल भी सीखे। एटलीस्ट आधा भी आप सही सीख लेना, वो आपके लिए काफी है, ठीक है। आपको पर्सनल टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया ना, मोर देन नफ है। आपको इंडिविजुअल की कक समझनी है, आपको कंपनीज का टैक्स और वैट आ गया ना, मैं कहता हूँ अय्याशी मारोगे अगर आपको काम मिले उसका, ठीक है। हम्म। मैं तो जो काम आपको मिले उस चीज का, काम आपके सर पकड़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज की टेंशन ना ले, टाइम आप लोग का बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। आप लोग को मैंने 2.5 महीने का है ना, अल्लाह ताला कोई क्या कहता है ना, बड़ी आफत वगैरह से बचाए। मैं इंशाल्लाह मैं छुट्टी वगैरह नहीं करता, अल्लाह संडल को मजबूरी ना हो। मैंने अपनी शादी के 5वें दिन क्लास रखी, ये भी बता दूं, ठीक है सर, पिछले हफ्ते। तो मुझे ये चीज ना बोले कि लास्ट वीक हफ्ते वाले दिन मेरी बारात थी, और मैंने बुध के दिन क्लास ली है, बुध और जुमेरात के दिन, ठीक है सर। जी ये सर। अभी पिछला वीक में आपकी टाइम होती, उससे पिछले वीक जो था उसमें मैंने लिया। तो मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल इसमें। तो खैर, हमारे गपशप भी चलती है, काम भी चलता है, सब कुछ चलता है, इजी से निकलता है। जी हसन भाई, अच्छा। आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हसन भाई, पूछिए सवाल। मुझे ये जो आपने लास्ट पॉइंट समझाया है ना, वो समझ नहीं आया। जब आपने इनकम जो है वो 1.5 लाख पाउंड पे की है, तो जो एडिशनल रेट बैंड है वो किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है वो समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, हसन भाई, हम कहते हैं हमारी इनकम थी 1.5 लाख पाउंड, ठीक है। जी जी। अब हमारे टैक्स बैंड जो है ना, हमें कहते हैं कि सर, आपका अगर इनकम 37,700 पाउंड तक है तो उस पर आपने 20% टैक्स देना है, ठीक है। जी अब हमने 1.5 लाख में 37,700 पाउंड तो बेसिक रेट बैंड को दे दिए, ठीक हो गया सर। जी। अब रिमेनिंग मेरे पास जो इनकम बचती है 1.5 लाख में से, ये मैंने दे दी, तो मेरे पास बचती है 1,12,000 पाउंड, 300। जी जी। लेकिन मेरे पास हायर रेट बैंड है। अब हायर रेट बैंड में मैं मैक्सिमम कितनी अमाउंट पे टैक्स लगा सकता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम। क्योंकि वो भी एक स्लैब है ना, एक अमाउंट है ना। अब आपको जी एक जी। लाख आपको बाजार तो 1,25,000 नजर आ रहा है, लेकिन जी
आपको बता रहे हैं कि भाई 37,700 से लेकर 1,25,000 तक आपने देखना है, ठीक है। ठीक। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि 1,25,000 से अगर 37,000 पाउंड में 37,700 लेस कर लेता हूँ, तो मेरे पास अमाउंट बचती है 87,440 पाउंड। मतलब हायर रेट बैंड में मैक्सिमम मैं 40% टैक्स लगा सकता हूँ 87,440 पाउंड पर। ऐसे ही है, ठीक है। ठीक है। अब ये लगा दिया। अब एडिशनल रेट बैंड हमने क्या लिखा हुआ है कि भाईजान, क्योंकि ये दोनों का अगर मैं ऐड कर लेता हूँ ना, ये बनता है 1,25,140। ये तो हमारी यहाँ तक पूरी जी। हो गई। अब 1,25,140 और उससे अबव जितनी भी इनकम होगी उस पर कितना टैक्स ठीक है। लगेगा? 45% टैक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया 1,50,000 पाउंड मेरी टोटल नेट इनकम थी, ठीक हो गया सर। जी जी। मैंने बेसिक रेट बैंड की इनकम भी लेस कर दी क्योंकि ये यूज हो चुकी है ऑलरेडी। इससे मैंने हायर रेट बैंड की भी निकाली क्योंकि 1,25,000 यूज हो गई ये सारी हमारी। रिमेनिंग जितनी भी अमाउंट होगी उन सब पे क्या टैक्स लगेगा? 45%। ठीक ठीक ठीक, अब समझ आ गई है मुझे कि ये किस तरीके से। अब अल्लाह तो करे ये 1,50,000 नहीं, 2,50,000 हो, 3,50,000 हो, 50 लाख हो, जितनी भी हो ना, उसमें से बेसिक रेट बैंड भी आप एलोकेट कर चुके हो, हायर रेट बैंड भी कर चुके हो। इनके अलावा जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी आपकी एडिशनल रेट बैंड में जाएगी जिसपे 45% टैक्स लगेगा आपका, ठीक है। ठीक हो, ठीक हो। अच्छा, अच्छा। इरफान भाई, हम यहाँ पे एक चीज एडिशनल बीच में ऐड ऑन करेंगे। हम जी साथ जी। साथ चीजें बीच में ऐड करते जाएंगे। हमने क्या, हमने पर्सनल टैक्स में ये सारी चीजें देखेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास डिविडेंड इनकम है ना सर, इसको हम थोड़ा सा साइड पर रख लें। ठीक है। अब ये मुझे कोई शौक नहीं है साइड पर रखने का, ये HMRC जो है ना पंगे लेता है इस तरह के। वो थोड़ी सी चीजों में पंगे लेता है। वो कहता है डिविडेंड इनकम आपकी जो होगी उस पर टैक्स रेट्स थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है सर। ठीक। ठीक है। डिविडेंड इनकम पे टैक्स रेट्स किस तरह डिफरेंट है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ, डिविडेंड के टैक्स रेट जो है, सर वो कुछ इस तरह से हैं कि बेसिक रेट बैंड आपका है 8.75%, ठीक है सर। ठीक है। आपका जो हायर रेट बैंड है वो है 33.75%। और आपका जो एडिशनल रेट टैक्स बैंड है वो है 39.35%, ठीक है। डिविडेंड के लिए उन्होंने आपको अलग से टैक्स रेट्स बताए हुए हैं। यानी ये अदर फैमिली मेंबर्स के लिए अगर जो इनकम जनरेट हो कर रहे हैं तो। मैंने अदर फैमिली मेंबर को बना ली है सर। ये अदर तो सोर्स ऑफ इनकम मतलब है। अदर सोर्स ऑफ इनकम मीन है इसका। ये कि एक इंडिविजुअल, उसकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी वो जी सारी कंबाइन होकर हम उन पे इस तरह से टैक्स लगाते हैं। जी। लेकिन अगर उसकी कोई डिविडेंड इनकम भी आ रही है तो उस पे हम अलग से टैक्स रेट लगाएंगे जो कि इस तरह से होंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात हम और करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट शीट पे आ जाए। यहाँ पे अगर मैं अपनी वही पुरानी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ, और इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इतने ज्यादा हवाई मजा नहीं करता। और ये भी हम कह लगे 35,000 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्यों ना अगर हम इसमें डिविडेंड इनकम भी ऐड कर लें। ठीक है। डिविडेंड इनकम हम कहते हैं कि जनाब 5,000 पाउंड की हमें डिविडेंड इनकम आई है, ठीक है सर। अगर हम डिविडेंड इनकम बीच में ऐड कर दिए तो हमारी अभी टोटल इनकम कितनी होगी? 75,000, 75,000। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं कि इसमें हम टैक्स रेट लगा देते हैं।
अच्छा, हमारी बेसिक इनकम तो ये हो, ठीक है। अब रिमेनिंग हायर रेट बैंड हमारा बन रहा है इतना, ठीक है, ये हमारे पास हाई। हम क्या करेंगे सर, इस डिविडेंड इनकम को जो है ना सर, इसको मैं यहां से लेकर सेट करूंगा फॉर द टाइम। अच्छा, रीजन इसको अलग से ट्रीट करने का क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग है, थोड़ा सा आप लोगों ने दिमाग ओपन करना है तो आपको समझ आ जाएगी। इरफान भाई, थोड़ा सा जवाब आपने ही मुझे देना है। जी जी मैं कहता हूं कि मेरे पास 5,000 की डिविडेंड इनकम है और जी बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम 70,000 पाउंड की। तो बिल्कुल ऐसे। ये सबसे पहले बेसिक रेट बैंड, हायर रेट बैंड या एडिशनल बैंड जब मुझे यूज करना है, तो मुझे सबसे पहले डिविडेंड इनकम पे टैक्स लगाना चाहिए या अदर इनकम्स पे टैक्स लगाना चाहिए? आप क्या कहते हैं? मेरे तो ख्याल अदर इनकम पे पहले लगाना चाहिए, जैसे हमने पहले सिनेरियो किया था। रीजन? रीज़न ये कि डिविडेंड 5,000 12,000 के ऊपर तो वैसे भी अमाउंट थोड़ी है ना। नहीं, टैक्स तो खैर इसका भी होगा। हाँ, रीजन रीजन सुने। रीज़न इसका नहीं पता वैसे। अब हम अगर डिविडेंड के यहाँ पे रेट साथ लिख देते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ये मेंशन किए हैं, ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं साथ। अच्छा सर, मैं बताऊं? सर एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे पहले ये 4.75 ये हमारे टैक्स रेट्स आ गए। अख्तर भाई आप हैं जी, आप बता दें अख्तर भाई। अच्छा सर, इसमें ये है कि पहले इसमें से हम दोनों को जिसका मर्जी मेरे ख्याल में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह होगा कि जैसे ये जो ऊपर हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम, रेंटल इनकम और सोल ट्रेड को, इसका मतलब 20, 40 और 45 के स्लैब के मुताबिक हमने करना है। और जो डिविडेंड इसका होगा टैक्स, इसका हमने जो 8% से लेकर 39 तक है, इनको आपस में जो इसका टैक्स बनेगा डिविडेंड का और जो नॉर्मल स्लैब से बनेगा उसको आपस में प्लस कर लेंगे। आप लोग की अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हम क्यों करें। देखिए, ये मेरे डिविडेंड इनकम जो है ना, ये भी मेरे बेसिक रेट बैंड, हायर रेट बैंड की ये जो अमाउंट है ना स्लैब, इसको कंज्यूम करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक रीजन समझाता हूँ। लेट्स अगर मैं कहता हूँ डिविडेंड इनकम पे मैं पहले इनकम टैक्स लगा देता हूँ, ठीक है। मतलब ये 5,000 जो है इस पे भी मैं 20% टैक्स लगा देता हूँ, और मेरी बाकी इनकम 37,700 का बैंड है, इसमें से 5,000 मैंने निकाल दिया, 32,000 रह गया, इसमें भी मैंने 20% टैक्स लगा दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोग को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों से कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक रेट बैंड 20% वाला तो कंप्लीट हो गया। अब मैं जाता हूँ 40% वाले स्लैब पे, हायर रेट बैंड। इसमें मैं इनकम करूंगा 17,000 में से 32,700 तो मैं यूज कर लिए, ठीक है। 37,300 रह गया, इसमें मैं टैक्स लगाता हूँ, ठीक है। ये मेरा बना 14,920 पाउंड। एक ये सिनेरियो है मेरे पास, और एक मैं दूसरा सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग को फर्क खुद ही नजर आ जाएगा। मैं ये करता हूँ कि पहले इस पर टैक्स लगाता हूँ, ठीक है, 20%। तो इसमें मेरा टैक्स लगेगा 8.7, ठीक है। डिविडेंड इनकम है ना, इस पे 8.75% लगेगा मेरा टैक्स। अच्छा, अभी ये सेकंड सिनेरियो हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम कहते हैं 37,700 पे तो हमारा टैक्स लग जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, 20%, जो कि एज यूजल कितना बन जाएगा। अच्छा, बाकी मेरे 40% वाला स्लैब आ जाएगा। 40% में 17,000 में से 37,700 में यूज कर चुका हूँ, 32,000 आ गया। अब देखिए, मेरा बेसिक रेट बैंड सारा यूज हो चुका है, हायर रेट बैंड आधा यूज हो चुका है। 87,000 तक लिमिट होती है ना, 87,440 पाउंड होती है, जिसमें से 32,000 में यूज कर ली है।
और रिमेनिंग मेरे पास मैं हायर रेट बैंड में डिविडेंड इनकम भी 5,000 डाल लेता हूँ। और डिविडेंड का हायर रेट बैंड कितना है? ये है। इस पे मैं टैक्स लगा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टैक्स कितना बना? 22,000 पाउंड। एक सेकंड, कुछ तो चौल मरी हमने बीच में। तो 3 पार्ट ये हो गया। एक सेकंड, गलत किया हमने। क्या मिस्टेक हम डिविडेंड इनकम पे बाद में टैक्स लगाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि डिविडेंड इनकम के टैक्स रेट्स जो है ना वो हमारे नॉर्मल रेट से कम है। बेसिक रेट बैंड नॉर्मल इनकम का 20% है, डिविडेंड का कम है। तो हम चाहते हैं कि हम पे टैक्स कम लगे, ठीक है। हम ये नॉर्मल टैक्स रेट वाली जो चीजें हैं उनको हम बाद के लिए नहीं रखते, हम इनकी हमारी कोशिश होती है पहले इन पे हम टैक्स लगाएं, बाद में हम डिविडेंड इनकम लेते हैं, क्योंकि इसके टैक्स रेट्स देखो 45 से तकरीबन 5.5 पाउंड % ये कम है, 7.5 पाउंड % ये कम है, और ये तकरीबन कोई 13 साढ़े 11% कम है। तो डिविडेंड पे हमारा कम होता है। अच्छा ये हो गया। ये 7,000 5,000 कर लिया। और ये डिफरेंस सर आएगा ना, ये पहले हमने 5,000 के ऊपर सिर्फ 8.75% लगाया है। अब नीचे हम यहाँ लगा रहे हैं 5,000 के ऊपर ये हाँ 33,000 या 5। अभी इस तरह से होगा ना, कुछ हम यार क्या हो गया मुझे। डिविडेंड हम कह रहे हैं कि 5,000 पाउंड है भाई, ठीक। हाँ तो हमारे पास डिविडेंड इनकम पे हम अगर पहले टैक्स लगा लेते ये हो गया। खैर, ये इसमें भी मेरा दिमाग इस पे निकल, क्योंकि हम कहीं मैं गलती कर रहा हूँ ये मुझे अभी नहीं पता। एक गलती मैं ये इस वजह से कर रहा हूँ कि डिविडेंड इनकम पे हम बाद में टैक्स लगाते हैं। रीजन इसकी ये है, और ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अभी तो शायद मेरे पास वो पोर्टल लॉगिन नहीं है जो हमने डेमो लेना है। खैर इसको फिलहाल आप यहाँ पे फ्रीज कर सर ये। ये परसेंटेज का डिफरेंस नहीं आ रहा, ये ऊपर जो है हमारी परसेंटेज 8.75 लगी हुई है, और नीचे हमने लगाई है 33.75। और इस वजह से जो टोटल सम है वो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क जो है वो इस वजह से है। वो आप बात ठीक कह रहे, लेकिन डिविडेंड हमने ये 5,000 जो है ना हमने डिविडेंड इनकम पे टैक्स लगाया है ना। डिविडेंड हम्म। इनकम डिविडेंड इनकम के तो टैक्स रेट्स ये है ना, ठीक है। जी तो जी। लेने तो हमें नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है ये जी मुझे। सर, इसमें आपसे ये तो नहीं मिस्टेक हो रही कि आपने इसके ऊपर नीचे जो 33% टैक्स लगा दिया उसके ऊपर डिविडेंड के ऊपर? हम्म। ये तो नहीं, इसके ऊपर तो आपने लेना था मेरे ख्याल में 8.75, उसकी वजह से तो नहीं मैं ज्यादा हो गया? नहीं, मैं रीजन हमारी कुछ और है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ रीजन हमारी ये। हम डिविडेंड इनकम पे बाद में टैक्स इस वजह से लगाते हैं कि इससे हम पे हमारी टैक्स इनकम जो है ना वो कम बनती है। टैक्स इनकम इसलिए कम बनेगी हमारी क्योंकि डिविडेंड इनकम की जो है ना वो टैक्स रेट्स कम है एज कम्पेयर टू अदर इनकम्स, ठीक है। मुझे आप लोग एक सेकंड में मैं यही क्लियर कर दूं, पहले बाकी चीजें सर अमाउंट का फर्क है। अब आपको आवाज आ रही है सर? हेलो जी सर, अमाउंट का फर्क है। नीचे जो आपने अमाउंट लिखी है उसको टोटल करे तो 80,000 बनती है ना, ऊपर 75,000 है। ओके। तो ये मैंने क्या किया?
अ, 33,000 2 दफा आ रहा है ना। ओके, इसमें ये 5,000 भी है ना, एक सेकंड। 22 ये हो गया, और ये हमारे पास कितने इनकम बन रही है, और ये भी हमारे पास 75 बन रही है। खैर, इसको इस पॉइंट को फिलहाल छोड़ें, ये मुझे भी अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इसमें कि कंफ्यूजिंग मुझ गलती है इसमें ठीक है कहीं। सर, आप चेक कर लीजिएगा, वो बता दीजिएगा बाद में, नो इशू। यार बार बार कराता हूँ यार, तो पता नहीं इस वक्त क्या इसमें मिस्टेक हो रही है मुझसे। खैर वो क्लियर करते हैं अभी, बाद में मैं इस पे आता हूँ, पता लग ठीक जाएगा। है। ब्रांड वो नहीं। जी अनम जायद, प्लीज आप बताएं। अनम जायद, आपका क्वेश्चन है, प्लीज पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं ऑलरेडी आपका कोर्स कर रही हूँ यूके टैक्सेशन का। मैंने लास्ट बैच का रिकॉर्डिंग परचेज की थी, उसमें ना मुझे कुछ इश्यूज हैं और मैं साथ रिसर्च करती हूँ। ये बेसिक रेट बैंड जो आपने 37,700 लिखा हुआ है, ये गूगल पे आता है कि 50,270 पाउंड्स है ये, इस पे 20% लगता है। और ये जो है हायर बैंड, वो 50,271 से 1,25,140 तक लगता है, हायर रेट बैंड 40%। तो इसमें मुझे कंफ्यूजन थी कि ये वाला करना है सही या वो वाला गूगल वाला सही है। देखिए, ना गूगल गलत है ना हम गलत है, ठीक है। ये कितना बना? 50,270। मैं समझाता हूँ, आप जो बात कर रही है ना, वो एक्चुअली आपको यहाँ पे जो टैक्स फ्री अलाउंस है ना, 12,570 पाउंड, उसको भी ये हाँ जी। बैंड की इनकम में ही ऐड करता है, ठीक है मैम। अच्छा। हाँ, अब वो आपसे ये कह रहे कि सर आपका जो पहला बैंड है वो है, लेट्स से अगर मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, वो कहते हैं 50,270 पाउंड तक है बैंड, ठीक है। हम्म। अब ये बैंड आपके पास बना कैसे है? इसमें से आपने पर्सनल अलाउंस भी तो लेस कराना है ना फिर, हाँ जी। ठीक है। तो अगर ये 50,270 में से बैंड में 12,570 लेस करा देते हो, तो बैंड क्या बनता है मेरा? ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर, ये कंफ्यूजन थी मुझे। और सर एक और, कि वो जो आप। मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, पर्सनल अलाउंस इज नॉट अ बैंड, ठीक है ना, हाँ जी। इसलिए हम इसको बैंड में नहीं इंक्लूड करें, ये बैंड नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। ये बैंड तो हाँ वेरी जी। करता है आपकी डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, अलाउंस तो नहीं वेरी करता, नहीं तो फिक्स अमाउंट है। जी सर। सर एक और क्वेश्चन था कि आपने प्रीवियस बैच में जो करवाया है ना, मतलब कि वो जो पोर्टल है, सॉफ्टवेयर है शायद, सॉफ्टवेयर पे जिस पे टैक्स रिटर्न बनाई थी हमने, आ, वो सर हमने अगर मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं फ्रीलांसर हूँ, फाइवर पे काम करती हूँ, तो वो मुझे पोर्टल की एसेस लेना ज़रूरी है, या मैं जो पोर्टल पे टैक्स रिटर्न तो वो फ्री बन जाती है ना, 1 मंथ फ्री ट्रायल है, अगर उधर से बना के हम कोई कस्टमर की ऐसी आईडी होती है कि वेबसाइट पे जाके वैसे ही उसका टैक्स रिटर्न करवा दें, हमें पोर्टल की एसेस ना लेनी पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो पोर्टल होता है ना, वो इंडिविजुअल टैक्सेस, मतलब एक एक बंदे की या दो बंदों के टैक्स रिटर्न के लिए वो है, ठीक है। वो है अगर आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स हैं ना, तब आप सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं। सेकेंडली, आपका जो पोर्टल होता है वो डेमो वर्जन है, तो उससे आप सबमिशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ वो जी। चीज़ आप उस preparation- आपने टैक्स रिटर्न बनानी कहाँ से है? मतलब आपके पास जो रियल क्लाइंट आता है, जी सर, हमारे पास पाकिस्तान में हमारे एफबीआर के पास अपना पोर्टल होता है, लॉगिन होता है, ठीक है। हाँ तो जी। वहां जाकर हमने टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करनी होती है, रेलेवेंट सेक्शन में जाके वहां पे अपने इनकम इनपुट करनी है, वो भी ऐसे ही होती है जिस तरह हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, बस थोड़ा सा उसका इंटरफेस डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक वेबसाइट है और ये एक सॉफ्टवेयर है, तो आउटलाइन उनकी डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम सेक्शन ऐड करते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम का, वहां पे आपके पास एक स्टैंडर्ड वो कंटेंट आ रहे होते हैं, उसमें आप एम्प्लॉयमेंट इनकम सेलेक्ट करते हो, एम्प्लॉयमेंट इनकम की डिटेल ओपन हो जाती है और उसमें आप इंफॉर्मेशन इनपुट करके सेव कर लेते हो, ठीक है। तो
जी सर। कॉन्सेप्ट जी सर। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही होता है, बस सिर्फ काम करने के तरीके उसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर और एक वेबसाइट। जी सर। सर जो पोर्टल पे आपने टैक्स रिटर्न बना के दिखाई थी, अगर फॉर एग्जांपल हम वो बना के उसको डाउनलोड कर लेते हैं और हाँ, पता तो चल जाता है ना उससे कि कितना कस्टमर का टैक्स है, और फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके उसकी आईडी लॉगिन करके वो टैक्स उसका पे कर सकते हैं, ऐसे ही है? नहीं, आप पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि पे करने के लिए आपको पहले टैक्स रिटर्न जमा तो करानी पड़ेगी ना, फिर आप पे करेंगे ना। अच्छा, टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ती है। सर वो कौन सी वेबसाइट है जिस पे टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ती है, और पहले टैक्स आईडी भी लेनी पड़ती है? वो तो जाहिर बात, आप जिस बंदे के लिए काम कर रहे हैं उसके अपने टैक्स आईडी होगी लाजमी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके हो ना। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, या सर वो बनाने आपको क्लाइंट ने बनानी होती, वो आपका काम नहीं होता, लेकिन अगर आपने बनानी हो तो आप भी बना के दे सकते हो, कोई मसला नहीं। वो हम देखेंगे कि हम किस तरह से बनाते हैं। आप सिंपल लिखो HMRC, लॉग इन आप करते हो। ठीक है, ये आपके पास पहली वेबसाइट आती है HMRC ऑनलाइन सर्विसेज की। आप यहाँ से साइन इन करते हो, उस वो आपका अपना आईडी पासवर्ड देगा, और आप यहाँ से लॉग इन करके उसके डैशबोर्ड पे चले जाते हो, और यहाँ से आप उसकी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड आपके पास यहाँ आता है। ठीक है, और लेट्स से अगर आपके क्लाइंट का पोर्टल बना ही नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सिनेरियो आपके पास आएगा कि एक बंदा टैक्स रिटर्न बना रहा है और उसका HMRC पे लॉग इन ना बनाओ। ठीक है, होता सबका है, लाजमी है। नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट साइन इन डिटेल कर सकते हो। आप उस क्लाइंट का रजिस्टर करा सकते हो टैक्स के लिए। लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसा क्लाइंट कभी आपको मिलेगा जिंदगी में, जो जिंदगी में पहली बार टैक्स रिटर्न कर रहा हो और वो आपसे कहे कि भी मेरे लिए पोर्टल भी बना के दो। ठीक है, पोर्टल सबको। ठीक है। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा अच्छा। सर अगर सर मुझे आपका नंबर मिल सकता है ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन हो तो मैं पूछ सकूं? वो हमारा जो ग्रुप है ना, उसमें मैं भी आप लोग के साथ ऐड हूँ, आप वहां से नंबर ले लीजिएगा, तो जो भी क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा अल्लाह हाफिज। अच्छा सर, इसमें जैसे आप कह रहे थे कि अच्छा, मैंने जो लास्ट टाइम सर यूज किया था HMRC का ना लॉगिन, तो उसमें बकायदा जब आप उसमें ना अकाउंट वगैरह भी सबमिट कर सकते हैं कि मतलब कि आपके टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, और उसमें मतलब कि टोटल आपकी सेल्स कितनी है या कॉस्ट ऑफ गुड्स है। तो ये जो टैक्स सॉफ्टवेयर आप बता रहे हैं, तो इसमें ये नहीं कर सकते कि हम उधर से डाटा उठाकर वही डाटा उसी HMRC में इंटर कर दें? आप हेल्प आउट ले सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट या मतलब कोई डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करने ये चीज नहीं कर सकते, वहां पे आप मैनुअली करना हाँ, पड़ेगा। मैनुअली, मतलब कि मैनुअल उससे ये मतलब टैक्स सॉफ्टवेयर से तो ये आसानी होती है ना कि टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, और HMRC में हम मैनुअल इंटर कर दें तो वो उसमें फिर हमें जो ऑनलाइन सबमिशन सॉफ्टवेयर की फीस से भी मतलब कि बच जाएगा। यस एग्जैक्टली। अच्छा, थैंक यू सर। यहाँ पे मैं दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पहले मैं आपको बता दूं। इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम। देखिए, डिविडेंड इनकम तो हमें ऑब्वियसली पता है, डिविडेंड इनकम होती क्या चीज़ है कि अगर आप एक इंडिविजुअल की किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग है, ठीक है, और साल का या मिड मिड ऑफ द ईयर अगर आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, या पूरे साल के जितने भी आपको डिविडेंड्स मिले होते हैं, उस डिविडेंड पे आपको मतलब वो जो इनकम मिलती है उसका हम डिविडेंड बोलते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है, उस पे आप उसको इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी इंटरेस्ट इनकम बनती है। या आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है, वो आपकी इंटरेस्ट इनकम कहलाई जाती है। या फिर अक्सर होता है ये डिफरेंट पोर्टफोलियोज लोग परचेज करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के मिलते हैं, मतलब आप जैसे 2,000 या 5,000 पाउंड आपने इन्वेस्ट किए हैं उसमें, तो वो आपकी इनकम को डिफरेंट तरीकों में इन्वेस्ट कर लेते हैं किसी कंपनी में। फॉर एग्जांपल, मैंने जो अपने लाइफ में देखे हैं, जिस तरह टेस्को हो गया, इनका अपना पोर्टफोलियो होता है। शेल हो गया, इनका अपना पोर्टफोलियो होता है। बार्कलेज बैंक का अपना पोर्टफोलियो, ये चार पांच कॉमन है जो मैंने देखे हुए हैं। तो क्या करते हैं, आपकी इनकम को ये लोग डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कुछ अमाउंट एज अ कुछ अमाउंट एज अ शेयर होल्डिंग में ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, अब वहां से आपको डिविडेंड इनकम आती है।
कुछ एज अ लोन नोट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे आपको इंटरेस्ट आता है, डिफरेंट 2-3 तरह की चीजों में कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, अगर आपकी कोई भी इंटरेस्ट इनकम होगी, चाहे वो बैंक इंटरेस्ट इनकम आ रही है, किसी इंडिविजुअल को आपने लोन दिया उससे इंटरेस्ट इनकम आ रही है, इस तरह का कोई पोर्टफोलियो आपने परचेज किया उससे इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो उस पे ऑब्वियसली हमने टैक्स तो देना होता है, लेकिन थोड़ी सी एग्जेम्पशन हमारे पास होती है। एग्जेम्पशन हमारे पास क्या होती है, अगर हमारे पास डिविडेंड इनकम है तो फर्स्ट 1000 पाउंड्स आपकी अगर डिविडेंड इनकम है, चाहे वो 1000 पाउंड हो, 200 पाउंड हो, 500 पाउंड हो, 10,000 पाउंड हो, 1,00,000 पाउंड हो, जितनी भी डिविडेंड इनकम आपकी आएगी, बेशक आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, हायर रेट टैक्स पेयर हो, एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो, कोई भी किसी भी सिनेरियो में आपके पहले 1000 पाउंड पर टैक्स 0% लगेगा। एग्जेम्प्ट नहीं कह सकते हो, 0% टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके जो बेसिक रेट बैंड जो होता है ना, जो 37,700 का बैंड है आपका, उसको यूटिलाइज जरूर करेगा। ठीक है, अगर इसे मैं 1000 ऐड कर लेता हूँ, इस पे चूंकि मेरा 0% टैक्स लगेगा, ठीक है, तो आपका जो बेसिक रेट बैंड है वो फिर रह जाएगा 36,700, और इस पर आप 20% फिर चीजें लगा सकते हो। ठीक है, और आपके बेसिक रेट बैंड को यूज जरूर करता है, लेकिन उस पर टैक्स 0 लगता है, या आप इसको एग्जेम्प्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो आपके जितनी भी डिविडेंड इनकम होगी उसमें पहले 1000 पाउंड पे आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा, वो काइंड ऑफ फ्री आपके लिए होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की, और अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो पहले 1000 पाउंड पे आपको, बल्कि इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा, ये एंड के बाद वाली जो बात है ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो पहले 1000 पाउंड पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 0% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बेसिक रेट टैक्स पे रहे, मतलब आपकी टोटल इनकम 37,700 पाउंड से कम है, ठीक है, तो आपको पहले 1000 पाउंड की इंटरेस्ट इनकम पर आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम ज्यादा है और आप की आपके जो टैक्स कैलकुलेशन है वो सेकंड और थर्ड स्लैब में जा रही है, मतलब बेसिक के बाद वो हायर स्लैब में फॉल कर रही है या एडिशनल में, तो तब आपके लिए जो एग्जाम्प्ट या फ्री लिमिट जो है फॉर इंटरेस्ट इनकम वो है 500 पाउंड। ठीक हो गया? कहने का मतलब इन दोनों का ये है कि अगर आपकी डिविडेंड इनकम है, डिस्पाइट आप कौन से टैक्स पेयर हो, बेसिक हो, हायर हो या एडिशनल हो, पहले 1000 पाउंड आपके एग्जाम्प्ट होंगे। ठीक है, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है और आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो तो आपके लिए 1000 पाउंड की एग्जाम्पशन है, 0% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप हायर या एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो तो आपको 500 पाउंड की इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्ट होगी आपके लिए। ठीक हो गया? और अगर ये दोनों इनकम हो तो दोनों दोनों दफा 1000 माइनस होगा। दोनों से सेपरेट चीजें। आपकी लेट्स से मैं कहता हूँ बेसिक रेट टैक्स पे है, ठीक है, आपकी डिविडेंड इनकम भी है 1000 पाउंड है और आपकी इंटरेस्ट इनकम भी 1000 पाउंड आ रही है, तो दोनों आपके लिए 0 पे टैक्स। ठीक ठीक। क्योंकि दोनों सेपरेट चीजें ना, डिविडेंड इनकम जी जी अलग चीज है, इंटरेस्ट इनकम अलग है, दोनों के रूल्स अलग है। ठीक हो गया ठीक। सर? गॉट इट।
अच्छा जी सर, यहाँ तक इसमें किसी को कंफ्यूजन? जी अख्तर भाई। अच्छा सर, ये मतलब कि इसकी तो समझ लगी कि मतलब कि जो डिविडेंड इनकम होगी उसकी 1000 पर हम टैक्स पे नहीं करेंगे, उससे अबव पर मतलब कि टैक्स पे। लेकिन जी ये जो आपने इंटरेस्ट इनकम लिखी है और मतलब इसके ऊपर 1000 के ऊपर भी नहीं होगा, और ये नीचे 500 से क्या मुराद है? मतलब कि अगर 1500 होगी तो हाँ, 1000 पर मतलब कि जीरो होगी कि मैं समझा तो आपको क्वेश्चन समझ गया हूँ। हम जाते हैं इन सब चीजों को हम थोड़ा सा इसका हम कर लेते हैं इंटरेस्ट। ठीक है सर, हमारा लेट्स से ये एक एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा, अगर अख्तर भाई, अगर हम अपनी इस इंटरेस्ट इनकम को जी डिलीट करें, ठीक है, तो मेरी टोटल नेट इनकम इतनी ज्यादा है कि मेरा बेसिक रेट बैंड सारा यूटिलाइज हो रहा है और मैं हायर रेट बैंड में जा रहा हूँ। जी अच्छा, लेट्स हम कहते हैं हमारी इंटरेस्ट इनकम जो है ना, वो हम कहते हैं कि यार 2500 पाउंड हमें रिसीव हुई। इंटरेस्ट इनकम मेरी 2500 पाउंड, ठीक है। जी अगर तो मेरी इनकम होती कोई, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 35,000 पाउंड, ठीक है, जी तो अब मैं क्या हूँ, बेसिक रेट टैक्स पेयर हूँ। ऐसे ही है जी सर, जी तो मेरी इनकम ही टोटल 35,000 है, तो ये मेरी टोटल इनकम बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रही है, और सारी की सारी इनकम पे 20% टैक्स मेरा लग रहा है, जी ऐसे ही। जी सर। तो जब मेरी सारी इनकम बेसिक रेट बैंड में कंप्लीट फॉल हो रही है, एक्स्ट्रा कोई नहीं है, तो इट मीन्स कि मैं बेसिक रेट टैक्स पेयर हूँ, जी ऐसे ही। जी तो सर। अगर मैं बेसिक रेट टैक्स पेयर हूँ, तो मेरे लिए जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है या टैक्स फ्री जो इंटरेस्ट इनकम है, वो है 1000 पाउंड, ठीक है सर। जी जी मतलब अब मेरी जो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल जो होगी, वो होगी, अल्लाह आपका भला करे, 1500 पाउंड, ठीक है सर। जी अब ये 1500 पाउंड जो है ना, मेरी बेसिक रेट बैंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है, और मेरा टैक्स इतना बन जाएगा, ठीक है सर। तो सर ये मतलब इंटरेस्ट हो गया, बेसिक रेट टैक्स पर ये जो 1000 निकला है, ये मतलब किस तरह निकला है? मतलब ये मुझे चाहिए इसकी समझ लगे। मतलब ये माइनस होगा उसके बीच में से 2500 में से 1000 माइनस हो जाएगा, बाकी 1500 बचेगा। मैं दोबारा आपको बताता हूँ। मैं हम कहते हैं कि सर अख्तर भाई, आप जो है ना, आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम भी आ रही है और रेंटल इनकम है 20,000 और 15,000, ठीक है हम्म, सर। इंटरेस्ट इनकम के अलावा, ठीक है, आपकी ये दो सोर्सेज ऑफ इनकम थी जो कि टोटल बनती है 35,000 पाउंड, जी जी सर। ठीक हो गया। और इस पे जब आपने टैक्स लगाना शुरू किया, तो आपको पता लगा कि भाई आपकी सारी इनकम बेसिक रेट बैंड में ही कवर हो रही है, आपको जी हायर रेट बैंड में जाने की जरूरत नहीं है। जी इस सिनेरियो में आपकी इंटरेस्ट इनकम जो होगी, उसमें आपको एग्जम्प्ट अमाउंट जो मिलेगी वो 1000 पाउंड मिलेगी, कि भाई आपकी जितनी इंटरेस्ट इनकम है ना, उसमें से 1000 पाउंड फ्री है आपके लिए, उस पर टैक्स आपने नहीं पे करना। ठीक, यानी कि 35,000 बना तो उसमें से 34,000 के ऊपर टैक्स पे होगा। इंटरेस्ट इनकम ये भी तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है ना, हाँ जी लेकिन जी साइड जी पे जी रखा है ना। तो ये जी जी इंटरेस्ट इनकम जो है ना, ये 2500 से 1000 आपने लेस करा दोगे, और आपकी जिस पे टैक्स, इंटरेस्ट इनकम पे जो आपने टैक्स देना ना, वो 1500 अमाउंट पे देना, ना कि 2500 पाउंड पे। क्यों? क्योंकि 1000 पाउंड आपके लिए फ्री हो गई है, उस पर आपने टैक्स नहीं देना। तो इंटरेस्ट यानी इनकम कि यानी कि अगर बेसिक रेट में रहेंगे तो फिर हमें 1000 की एग्जेम्पशन मिलेगी। फॉर इंटरेस्ट इनकम, और इंटरेस्ट रेट में। फॉर ओके। इंटरेस्ट इनकम हमें 1000 पाउंड का रिलीफ मिलेगा, अगर मैं बेसिक रेट टैक्स पे हूँ। ठीक होगा। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि यार मैं कहता हूँ 15,000 मेरी यहाँ पे भी इनकम आ रही है। अब यहाँ पे मेरा बेसिक रेट बैंड तो 37,700 है, ठीक है। जी 50,000 में से 37,700 लेस किया, 12,300 यहाँ आ गया, लेकिन मैं जी हायर रेट बैंड में चला गया हूँ, जी सर। ठीक है। इट मीन्स कि मैं हायर रेट टैक्स पेयर हूँ। जी अब जब मैं हायर रेट टैक्स पेयर हूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई मैं
हायर रेट टैक्स पेयर हूँ, और हायर रेट टैक्स पेयर के लिए एग्जाम्प्ट इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी? 500। 500 ठीक है। ठीक और होगी आपको इंटरेस्ट इनकम जो आपकी टैक्सेबल होगी वो होगी 2000 पाउंड। ठीक है। 2000 ठीक 25 होगी टोटल 500 एग्जाम्प्ट हो गया, तो 2000 पाउंड पे आपने फिर टैक्स पे करना। जी सर, ठीक होगा सर, थैंक यू सर। नो नो इशू सर। जी मोहम्मद आसिफ भाई सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर भाई। अच्छा सर, ये मैं इसमें पूछना ये चाह रहा हूँ, ये जो आप इनकम कंसिडर कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट इनकम के अलग से है, मींस के एक्सक्लूसिव आप जो है, बाकी रिमेनिंग आप कह रहे हैं कि ये अगर जो है ना बेसिक बैंड में फॉल करेगी तो हम इसमें से 1000 पाउंड जो है ना वो डिडक्ट करके तो फिर रिमेनिंग पे टैक्स चार्ज करेंगे, या इंक्लूसिव ऑफ जो है ना इंटरेस्ट इनकम होगी जिसको हम बेसिक रेट में अगर वो फॉल करेगी? अ, वैसे हम कैलकुलेट तो जब बेसिक रेट टैक्स पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो होता है इंक्लूसिव ऑफ ही हम करते हैं। हम इंटरेस्ट इनकम को हम एक्चुअली कैलकुलेट ऐसे ही करते हैं। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि हमारी टोटल इनकम 52,000 हो गई है, और हम इसके समेत हम जो है ना हायर रेट बैंड में फॉल कर। ठीक है। हायर रेट बैंड में फॉल करें तो अब मुझे इस 2500 में से 500 पाउंड का एक टैक्स फ्री अलाउंस मिल जाएगा, जिसपे मुझे इनकम मतलब इंटरेस्ट इनकम पे मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 0% देना पड़ेगा। ये नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जब सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आएगी। अभी मेरे पास यहाँ पे शायद मेरे पास कोई शायद पुरानी कैलकुलेशन अगर कहीं पड़ी हो मैं आपको दिखा दूं, लेकिन खैर कल हम वैसे भी करेंगे तो उसकी आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मकसद ये सर अगर हम सर अगर हम एडिशनल बैंड में चले जाते हैं, अच्छा एडिशनल वंस आप बेसिक रेट बैंड से ऊपर चले गए ना, फिर आपके लिए 500 पाउंड एग्जाम्प्ट होगा, चाहे आप ठीक एडिशनल में जाते हो या हायर में जाते हो। ठीक है। ठीक ठीक। सर बेसिकली ये बेसिक बैंड या हायर बैंड है, इसको जो है ना इसमें इंटरेस्ट इनकम भी इंक्लूड होगी अगर हम किसी भी बैंड में फॉल करते हैं, या इसके अलावा हम फॉल करेंगे तो हम बेसिकली अगर इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं इंटरेस्ट इनकम, तो उसके अलावा बाकी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम जितने भी हैं उनसे हम बेसिक रेट तय करेंगे, या हायर रेट तय करेंगे, या इसको इंक्लूड करके करेंगे? इंक्लूड करके होता है ये, तो मैंने जैसे चलो आपको समझाने ठीक के हो लिए गया। से ये इंक्लूड करके ही होता है। ठीक है। एक्सक्लूड करके नहीं करते आप। ठीक है। अच्छा। चलो ठीक हो, थैंक यू सर, थैंक यू। नो वरीज। अच्छा जी अली भाई। सर ये हमने इंटरेस्ट का तो हमने कर लिया, लेकिन जो डिविडेंड का है ना सर, उसका एक दो पॉइंट्स अभी मेरे क्लियर नहीं हो रहे। फर्स्ट तो ये बताइएगा काइंडली कि जो डिविडेंड्स हैं उनके अंदर फर्स्ट 1000 जो हमने एग्जाम्प्ट कहा है, या टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 0% हमने कहा है, वो किसी भी बैंड में अगर टोटल इनकम फॉल करेगी तो उस पर अप्लाई हो? जी जी ये हमने लिखा हुआ है ना, फर्स्ट 1000 जीबीपी विल बी एग्जाम्प्ट फॉर बेसिक हायर और एडिशनल रेट टैक्स पेयर। गॉट इट, वो मकसद ये गॉट है इट। कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट इनकम की तरह बैंड्स में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सीधे सीधे 1000 पाउंड एग्जाम्प्ट है आपके लिए। क्लियर सर। और सेकंड सर ये कि जो हमने पीछे कैलकुलेशन की है ना, इसको हमने सेपरेट कर लिया था अपने डिविडेंड इनकम को, वो जी सर अभी क्लियर नहीं हुआ। वो सेपरेट मैंने नहीं किया था, वो जस्ट मैंने आपको वो एग्जाम्पशन जो थी ना वो मैं बता रहा था। ये आप करेंगे ऐसे, आपकी ये चारों सोर्सेज ऑफ इनकम है सर जी अली भाई। ये जी हमने उसका अमाउंट लिख ली, हमने हमारा टोटल इनकम बनी 52,500 पाउंड। ठीक। जी अब इस पे हमने जब टैक्स अप्लाई किया ना, तो हमने अपने बैंड्स में लेकर गए, तो हम जो थे ना हायर रेट बैंड फॉल कर रहे थे। जी। ठीक है। तो हायर रेट बैंड में जब हम गए ना, तो हमारी इंटरेस्ट इनकम तो 2500, तो हायर रेट बैंड या एडिशनल रेट बैंड बंदे के लिए 500 पाउंड की एग्जेम्पशन है। नो नो सर, मैं इंटरेस्ट इनकम की नहीं बात कर रहा, मैं डिविडेंड्स की बात कर सॉरी क्या पूछना चाह रहे हैं आप इनकम में दोबारा? रहा। डिविडेंड को हमने सर सेपरेट कर लिया था ना, क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारे इनिशियल बैंड है उसके अंदर जो हमें अलाउंस मिल रहा है, हाँ हाँ। वो तो हम बाकी इनकम से ले लें, इसको हम सेपरेट करके इसको हायर बैंड में लेके जाएं या एडिशनल में लेके जाएं, एग्जैक्टली। जहाँ पे भी देखो फॉल करें। जहाँ तक डिविडेंड इनकम की बात है, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करा दूं। हमने करना क्या होता है, आपकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम है ना,
फॉर एग्जांपल जी हम यहाँ पे कर लेते हैं कि यार ये इंटरेस्ट इनकम की जगह हम करते थे ये डिविडेंड डिविडेंड इनकम है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। हम फॉर द टाइम बिंग ये डिविडेंड इनकम जो है ना इसको हम साइड पे रख लेते हैं, और इसमें हमारे पास जो 0% टैक्स लगेगा वो लगेगा 1000 पे, ठीक है। तो 1500 पाउंड, ठीक। ये हमने सिनेरियो बना लिया। अब हमने क्या किया कि डिविडेंड इनकम को हमने साइड पे रखा, हमारी टोटल इनकम बनी 50,000 पाउंड, ठीक है यहाँ तक अली भाई। जी जी इसको हमने अपने स्लैब में डाल लिया कि जनाब बेसिक रेट बैंड जो था वो हमने फुली इक्विप्ड कर लिया 20% पे। जो हायर रेट बैंड है वो भी हमने फुल इक्विप्ड कर लिया है 40%। एंड पे हमने क्या किया भाई, डिविडेंड हमारे टोटल 2500 पाउंड के थे और 1000 पाउंड हमें टैक्स फ्री मिल गया बीच में 0% के हिसाब से। रिमेनिंग डिविडेंड जो कि मेरे टैक्सेबल होंगे वो होंगे 1500 पाउंड। अब ये 1500 पाउंड जो है ना मेरे यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलहदा से ये हायर बैंड के साथ लिख लूँ, डिविडेंड मैं यहाँ पे अलहदा से लिख लूंगा, और डिविडेंड के मेरे पास जो टैक्स रेट है वो भी चूंकि डिफरेंट है, ये कर लेंगे, और इसका जो मेरे पास बैंड है वो है 33.75%, ठीक है। ये मेरी एक्चुअल कैलकुलेशन इस तरह से हुई डिविडेंड को। एक चीज सर यहाँ पे जी एक चीज सर ये कि जब हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उसमें हम टोटल इनकम को कैटेगराइज करेंगे अपने बैंड्स के अंदर, या जो हमने यहाँ पे हमने ये डिविडेंड इनकम जो है ये सेपरेट कर देखिए डिविडेंड इनकम जो है ना उसको आपने कोशिश ये करनी कि इसको आप अलहदा रख ले पहले, ठीक है, क्योंकि इसको आपने सबसे आखिर में जाके टैक्सेबल करना है जो सा बैंड आप पे चल रहा होगा, चाहे वो बेसिक हो, हायर हो या एडिशनल, ठीक है। ठीक है सही है। डिविडेंड इनकम पे आपने सबसे आखिर में टैक्स लगाना है। रीजन उसकी ये है क्योंकि डिविडेंड इनकम के टैक्स रेट्स नॉर्मल टैक्स रेट से कम है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे सही है। अच्छा तो सर इसमें प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें, आपको क्वेश्चन हो रेज हैंड करें ताकि मैं आपका नाम कॉल करूं अभी, ठीक है काजी भाई प्लीज थोड़ा सा। जी जी अली, क्लियर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्योंकि अब अगर हम कंपैरिजन करें नॉर्मल टैक्स रेट्स मेरे पास 20% है लेकिन डिविडेंड के मेरे पास 8.75। 8% जी तो मैं चाहता हूं कि मेरी अदर इनकम जो कि मेरे बैंड्स हैं वो कम वाले स्लैब्स में जाए। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनकम बचती है 2500 पाउंड डिविडेंड भी है और 2500 पाउंड कोई अदर इनकम भी है, और हम एडिशनल रेट बैंड में जा रहे हैं। तो आप प्रेफर करोगे कि यार वो अदर इनकम एडिशनल रेट बैंड में जाए जो कि 45% पे टैक्स होगी, या डिविडेंड्स अदर हायर रेट बैंड में जाए जो कि 39.35 पे टैक्स होंगे, कौन से चाहेंगे आप? डेफिनेटली डिविडेंड को हम लेके जाएंगे क्योंकि हमें बेनिफिट दूसरे से हम उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं अदर इनकम ले जाऊंगा दूसरी वाली इनकम तो उस पर 45% टैक्स लगेगा, लेकिन जी अगर डिविडेंड को मैं आखिर में रखूंगा तो उस पर 39.35% टैक्स लगेगा, जी बिल्कुल ठीक है। क्लियर इसलिए सर, डिविडेंड को हम आखिर में छोड़ते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी काजी भाई प्लीज पूछ सकते हैं। अच्छा सॉरी सर वो एक्चुअली रेज हैंड का मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे होगा ना, तो ये अभी आपने आपके साथ ये नीचे जो जूम की पट्टी से आ रही है ना इस पे रिएक्शन का टैब होता है, इसमें रेज हैंड का ऑप्शन होता है, तो प्लीज आप ये आस्क। सर इसमें रिएक्ट करके लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो उसमें लिखा होगा ओ रिकॉग्नाइज हैंड गेस्चर। अच्छा ठीक है सर, अच्छा थैंक यू मैंने कर लिया। अच्छा सर इसमें ये था कि अभी जो हम अभी हायर रेट बैंड में जब हम शामिल हो गए यानी हम पे वो लागू हो गए, तो 0% टैक्स तो अभी फिर 1000 की जगह 500 नहीं होगा? सर वो इंटरेस्ट इनकम में होता है, डिविडेंड इनकम स्ट्रेट अवे 1000 पाउंड है अच्छा फॉर, वो फॉर ऑल ही है। ये अगर आप देखें ना डिविडेंड इनकम 1000 पाउंड फॉर अच्छा बेसिक हायर एडिशनल सबके लिए 1000 पाउंड फिक्स है। सही। इंटरेस्ट इनकम में ये है कि आप बेसिक रेट टैक्स पे रहो तो 500 पाउंड, सॉरी 1000 पाउंड है, अगर आप हायर ये एडिशनल रेट टैक्स पे रहो तो तब 500 है आपकी। अच्छा अच्छा तो उसको कंप्यूट हम इसी तरह ही करेंगे, 1000 की जगह 500 लिख देंगे। यस, ये ठीक आप है लोग थैंक
कल इंशाल्लाह हम जब सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे वहां पे इनकम टैक्स रिटर्न हम बनाना शुरू करेंगे ना, तो आप लोग को प्रेजेंटेशन, क्योंकि देखो मैं प्रेजेंटेशन या लिखने का तरीका मेरा थोड़ा डिफरेंट होगा, वो शायद आपको ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको मेरी समझ आए वो समझ आए या वो समझना है मेरी समझ आए। तो वो एक डिफरेंट तरीके से वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर रहा है, तो शायद आपको वो बेहतर अंडरस्टैंड आपके लिए हो जाए। ठीक है। जी, थैंक यू सर। अच्छा, हमारे पास जी राशिद भाई, आपको जी क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये जो कह रहे हैं कि डिविडेंड को हम एंड पे रखते हैं, उससे हमारा जो टैक्स, जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट है वो कम आती है। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको ज़रा कंपैरिजन करके बता दें कि एक दफ़ा हम उसको अगर 37,700 फर्स्ट बैंड पे रखेंगे तो कितना टैक्सेबल इनकम आएगा, और हम एंड पे लेंगे तो उसका कितना कंपैरिजन आएगा, तो ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी सर। क्या किस चीज का आप कह रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम का? नहीं सर, डिविडेंड इनकम का सर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम आप कंपैरिजन कर लेना एक दफा, ताकि हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से कि जी हमने इसको एंड पे कैलकुलेट किया है या शुरू में किया है, तो हमारा दोनों में से टैक्स किसका कम कम या ज्यादा आया है सर। अच्छा, डिविडेंड इनकम आप कह रहे हो कि हम यहाँ पे 2500 पाउंड रख लेते हैं, ठीक है हमारा जी सर। ठीक है। अच्छा, अभी जिसमें हमारे लिए 1500, हमारा टोटल डिविडेंड जो एक्चुअल है वो 1500 बना है, ठीक है। इसमें अब आप कह रहे हैं कि हम डिविडेंड को हम पहले रख लें और बाद में रख लें, ठीक है ये जी तो। सर, बिल्कुल यही। अच्छा, अगर हम स्टार्ट में रखते हैं तो अगर इस डिविडेंड इनकम को हम ऐसे कर लेते हैं, इधर यहाँ से हटा लेते हैं, ये हमारे पास नीचे आ रहा है, ठीक है। और मैं कहते हैं ये टैक्स फ्री को भी हम तलल हटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास एग्जाम्पल इजी रहे। यहाँ पे फिर हम इसको भी हटा देते हैं। आ, ये पे मैं कह लेता हूँ कि यार 2500 पाउंड ये आ गया। यस सर। इसमें मेरा 8.75% लगेगा, 8.75, और इसमें मेरा लगेगा 20%। हायर रेट बैंड में मेरे पास बची है हमारे पास यहाँ पे 13,000 हमारे पास टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। बारह हजार ये हो गया, तो कर लिया हमारे पास 52,500, 52,500। ये हमारा असल में इसमें जो मेन कंफ्यूजन इसमें आपका बैंड जो है ना, ये हमारी कोशिश ये होती है कि हम बैंड यूटिलाइज करें नॉन सेविंग इनकम से। मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ, एक सेकंड, कहाँ से। यहाँ पे मेंशन है, इसका हम आपको प्रूफ देते हैं कि
इवन मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैं आपको नोट्स में भी वो दिखाता हूँ, लेकिन आपको HMRC का वो दिखा देता हूँ। ये हमारी ये बाकी नॉन सेविंग इनकम होती है और डिविडेंड इनकम। अच्छा, इधर ये मुझे भी मिल नहीं रहा, एक सेकंड में ये ढूंढ है तो इधर ही है। ये देखो, राशिद भाई आप थे या नहीं? कौन किस क्वेश्चन था अभी? जी सर, मेरा क्वेश्चन है। राशिद भाई ये देखिए, रीजन इसकी ये, बजाय आपको टैक्स प्लानिंग, हम जो सिनेरियो देख रहे हैं ना, उसमें शायद हमें इतना फायदा नजर नहीं आ रहा है। आप सर जब भी बिजनेस साइड पे जाते हैं ना, तब आपको इसका फायदा नजर आता है। अभी देखिए, ये मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा HMRC का, लेकिन आपको सर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए सर मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट टू डू इफ आई हैव डिविडेंड इनकम एंड अदर इनकम, हाउ द टैक्स शुड बी कैलकुलेटेड पर HMRC, ठीक है? तो ये अब हमें ये कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ टैक्सेशन हमारी क्या होगी, ठीक है? ये हम नहीं कर रहे, ये HMRC इस तरह से करता है, ठीक है? वो क्या करता है, HMRC prioritize the order in which different type of income tax are taxed, generally non saving income लाइक सैलरी, या हमारा सोल ट्रेड इनकम या रेंटल इनकम है, ये हमारी नॉन सेविंग इनकम में आती है, ठीक है? इसको इज कंसिडर्ड फर्स्ट फॉलोइंग बाय सेविंग इनकम। सेविंग इनकम हमारी होती है इंटरेस्ट इनकम, ठीक हो गया? एंड देन डिविडेंड इनकम, ठीक है? फिर डिविडेंड ओके, हम टैक्स आउट करते हैं। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर, समझ गया। ये अब थोड़ा सा हम इस पे कैलकुलेशन करेंगे कि हमें बेनिफिट कहाँ आता है। बेनिफिट हम जितना हायर साइड पे जाएंगे ना, हायर बैंड और फिर एडिशनल, क्यों? क्योंकि बैंड डिफरेंट बहुत है, ठीक है? अब वहां पे हायर बैंड में अगर आप देखें, असल में हमारा जो मेन कंसर्न होता है ना, वो ये होता है कि हमने जो हमारे बैंड्स हैं ना, कहाँ गए ये, हमने जो बैंड्स बनाए ना, 37,000, 1 to 50 और 1 to 5 अबव जो है ना, हमारी कोशिश होती है कि इसमें हम पहले नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम, इसको हम पहले केटर कर लें। क्यों? क्योंकि इसका टैक्स रेट ज्यादा है 20%, ठीक है? 40%, ओके 45%। सर, तो हम ठीक हो चाहते गया। हैं कि ये कम से कम स्लैब वाले में रहे। डिविडेंड इनकम को हम आखिर में इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इसके टैक्स स्लैब कम है।
जिस तरह पहले भी मैंने आपको अभी एक भाई की एग्जांपल थी, वो पूछ रहे थे, लेट्स से हम एडिशनल रेट बैंड में चले जाते हैं, सही है, तो 45% टाइम में अब आपके पास 10,000 पाउंड पड़े हुए नॉन सेविंग के और 10,000 पाउंड पड़े हुए डिविडेंड इनकम के, ठीक है। तो एडिशनल रेट बैंड में अगर आप होगे, नॉन सेविंग इनकम है, आप 10,000 इनकम डालोगे, 45% टैक्स लगेगा, तो 4,500 बनेगा, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही सर। लेकिन अगर वही 10,000 पाउंड में डिविडेंड इनकम के डालूंगा तो मेरा टैक्स बनेगा 3,900 पाउंड, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। ठीक है। तो ये जब आप जितना हायर साइड पे जाते हो उतना ही आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। यस। ला। अच्छा यार, जैसे हमारे साथ क्लास में एक भाई थे, अनवर भाई, हमें थोड़ी सी बात जो है ना, क्या कहें यार, बस एक सेकंड। असल में वो हमारे भाई ने